इंडियंस इतने अनहेल्दी क्यों हैं? आई डेफिनेटली अग्री कि इंडियंस बहुत अनहेल्दी है। इंडियंस की लाइफस्टाइल भी बहुत अनहेल्दी है। जापानीज सेइंग है कि यूजुअली आपको अपने खाने का 80% खाना चाहिए, दैट इज द हेल्दी। तो हम लोग सब मजाक करते हैं कि इंडियंस लोग 120% खाना खा के फिर सोचते हैं कि मीठे में क्या खाना है। बट हम तो जनरेशन से यही खाना खा रहे हैं। आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड ईटिंग दिस गेहूं या राइस। जनरेशनल है, ठीक है, बट अगर आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, उनके ईटिंग हैबिट्स वर वेरी डिफरेंट। और जो पहले होता था, दे यूज्ड टू मेक इट एट होम, मच ऑफ अ नेचुरल फूड देन व्हाट यू बाय फ्रॉम द मार्केट। कि जितना ज्यादा हेल्दी फ्रूट होता है उतना ही अनहेल्दी फ्रूट जूस होता है। 10,000 स्टेप्स का इंपॉर्टेंस है। बेस्ट वे टू ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स। एक्सरसाइज नहीं की तो डाइट बेकार है, और डाइट नहीं की तो एक्सरसाइज बेकार है। ब्लैक कॉफी स्कैम या एक्चुअल फैट बर्न? सो छाया, वेलकम टू द शो। लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। मुझे सबसे पहले ये जानना है, इंडियंस इतने अनहेल्दी क्यों हैं? आई डेफिनेटली अग्री कि इंडियंस बहुत अनहेल्दी है। इंडियंस की लाइफस्टाइल भी बहुत अनहेल्दी है। इसीलिए टू करेक्ट दिस, आई थिंक जो मेजर चीज़ें हम आज देखते हैं जिस वजह से इंडियंस अनहेल्दी है, जो आप बोल रहे हो, इज बिकॉज पोर्शन साइजेस फॉलो नहीं होते इंडिया में। तो इसमें लोग पेट भरने के लिए नहीं, मन भरने के लिए खाना खाते हैं, इज व्हाट आई फील। दूसरा चीज़ ये कि आपके अराउंड जो भी आजकल अवेलेबल है वो खुद भी हेल्दी नहीं है, तो इंसान कैसे हेल्दी रह सकता है? देर आर ऑप्शंस, पर वो चूज करना बहुत मुश्किल है बिकॉज नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज आई थिंक इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि लोग अनहेल्दी है, एंड दैट इज व्हाई वील हैव दिस कन्वर्सेशन हियर टुडे। जैसे व्हेन इट कम्स टू डाइट, आई गेस इंडियंस का प्रॉपर डाइट कुछ नहीं है। दे ईट एनीथिंग, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। वी ईट एनीथिंग एनी टाइम, जब जो मन किया। जैसे जापानीज सेइंग है कि यूजुअली आपको अपने खाने का एपेटाइट का 80% खाना चाहिए, दैट इज द हेल्दी थिंग। तो हम लोग सब मजाक करते हैं कि इंडियंस लोग 120% खाना खा के फिर सोचते हैं कि मीठे में क्या खाना है। तो एक तो इंडियन डाइट बहुत हेल्दी है, हमने बहुत खराब कर दी है, या कैसा? मतलब व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? सो अगर आप जैसे जापानीज सेइंग बोल रहे हो या आप इंडियंस को कंपेयर करते हुए देखते हो, तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट ओनली द डाइट, बहुत सारे फैक्टर्स पहले से चलता है। जैसे नेचर हो गया, सॉइल जो पहले था, अभी चीज़ें चेंज हुई है। अगर आप पहले के लोग देखोगे, दे वर मच हेल्दी, दे डिड नॉट हैव सो मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो आज चल रहे हैं। वो क्यों था? एक तो क्वालिटी ऑफ फूड, फर्स्ट मेन कंसर्न, जिसमें ज़्यादा मिक्सिंग नहीं थी, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं था। अभी व्हेन इट कम्स टू द डाइट जो भी हम देख रहे हैं यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में, या इवन ओल्ड पीपल, तो वो क्वालिटी ऑफ फूड एक तो वो है नहीं। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि वो लोग खाते हैं एंड देन दे डिसाइड अब डिज़र्ट क्या खाना है। तो यहाँ पे बात क्या आ जाती है, कोई होता है जो पेट भरने के लिए खाता है और कोई होता है जो मन भरने के लिए खाता है। दैट इज द थिंग। और आजकल आप देखोगे लोग मन भरने के लिए खाते हैं, इवन इफ दे आर फुल दे वांट टू स्टफ समथिंग इनसाइड, जगह हो नहीं हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए दीज डेज पीपल, इट्स नॉट अबाउट कि किसका बेटर डाइट है। हर कंट्री का एक पिरामिड होता है, हर एक सबका जिधर जो प्रोविजनल फूड्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से एक कंटेंट होता है। वो है अभी भी इंडिया में, बस लोगों को नॉलेज नहीं है कि कितना खाना है या क्या खाना है। प्रोसेस तो है ही, ठीक है, उसको अवॉइड करना वो दूसरी चीज़, बट कितना क्वांटिटी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये एक बार नॉलेज आ गया या स्प्रेड हो गया, तब आप डिजर्ट भी खाओ तो भी आपका एक डाइट मेंटेन रहेगा। अच्छा, तो ये एक मेजर फैक्टर है। इट्स नॉट ओनली वन फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसमें। so you're saying quantity is also one of the factor in major Indian factors. Quantity lifestyle. is the major factor in India जो मैंने नोटिस किया है, बाहर भी जो मैंने नोटिस किया है। पोर्शन साइजेस इंडिया में मेंटेन बिल्कुल भी नहीं है जो बाहर मेंटेन्ड है। तो उस हिसाब से you say that the diet is not bad, the choices are bad. अगर हम ऐसे जनरल देखें तो चाइनीज ओबीज लोग नहीं दिखते हैं कि चाइना में कोई इतने मोटे मोटे लोग हों, या फिर कोरियंस नहीं दिखते हैं, जापानीज नहीं दिखते हैं, थाई लोग इतने मोटे नहीं हैं। तो हम कहीं डाइट में मिस कर रहे हैं, या जो खा रहे हैं सब कुछ गलत ही था, या मतलब हाउ डू यू वांट टू टेकल दिस? मुझे अच्छा, तो फॉर एग्जांपल आप वेजिटेरियन है, ठीक है, तो आपको यूजुअली डाइट में अगर आप लंच ले रहे हैं,
सबसे ज्यादा पोर्शन आपके डाइट में क्या होगा यूजुअली? राइस एंड चपाती, आइदर राइस और चपाती, राइट। सब्जी थोड़ी सी होगी या दाल एकदम थोड़ा सा होगा। अब इसमें एक प्लेट अगर आप इमेजिन करते हैं, उस प्लेट में पोर्शन साइजेस अगर देखते हो तो प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, सैलेड भी होना चाहिए एंड उसके बाद रोटी और राइस आना चाहिए। अगर आप वैसे देखते हो, आप जापान, कोरिया ये सब का देखोगे, they have everything in the meal. There's protein, चाहे वो usually it's meat क्योंकि very less are vegans or vegetarians. If you see वो लोग meat, boiled vegetables, steamed rice ये सब पे ज़्यादा focus करते हैं. And if you see their eating patterns, उनका rice का bowl इतना ही होता है, उसके साथ they have a huge bowl of soup or they have meat or they have vegetables. Automatically portion size maintain हो गया. Whereas आप North India में देखोगे सिर्फ wheat है, घी है, पराठे या मतलब पराठा खाया भी ठीक है, उसमें आलू हो गया या क्या, इट्स ऑल फैट बेसिकली, मतलब भर के पराठे, भर के घी डाल के, ठीक है, टेस्ट फैक्टर हो गया या उमामी बड्स हो गए, जो भी हो गया, बट कहीं ना कहीं वो पोर्शन साइज तो गया, बिकॉज टू पराठा ऑल्सो इफ यू ईट इट इज मोर कैलोरीज कंपेयर टू व्हाट यू ईट विद प्रोटीन्स और समथिंग। वो बैलेंस नहीं है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोज जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के अलग functions है या factors है. But you commented on North India. If you come to South India, they are eating dosa, idli. डोसा इडली क्या हो गया? फर्मेंटेड फूड्स, फुल ऑफ राइस. अब उसके साथ चटनी लेते हो, कोकोनट. अगेन it's a good food. I'm not saying any food is bad, but अगर कोई डाइट फॉलो कर रहा है, I wouldn't suggest चटनी, but I would suggest सांबर, क्योंकि वो हो गया अगेन दाल, प्रोटीन, दाल से बना जाता है सांबर. तो बैलेंस करने के लिए अच्छा हो सकता था, बट क्योंकि फर्मेंटेड फूड हो गया, राइस हो गया, अगेन नॉर्थ इंडिया जैसे हो गया, कार्ब्स पे ही फोकस कर रहा है आखिर में. तो फर्क सिर्फ फूड सबके अलग है, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट वेस्ट हो, बट अगेन सब कार्बोहाइड्रेट्स ही है, कुछ उसमें प्रोटीन या फाइबर है ही नहीं ज्यादा कंपेयर किया तो, इसलिए. बट हम तो जनरेशन से यही खाना खा रहे हैं, राइट? मतलब इट इज लाइक I'm not the first person who has started eating this गेहूं या राइस or something. ये तो हम जनरेशन से खाना खा रहे हैं. जनरेशनल है, ठीक है, बट अगर आप अपने पेरेंट्स को देखते हो या मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, उनके ईटिंग हैबिट्स वो वेरी डिफरेंट. उनके मील्स फिक्स्ड होते थे कि हाँ अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, इट यूज्ड टू बी वन ब्रेकफास्ट, अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, चाहे वो फिर डोसा हो, मिसल पाव जैसे आजकल हो गया, ये सब पहले तो इतना था नहीं. न्यू फूड्स हैव कम अप. और जो पहले होता था, they used to make it at home, much of a natural food than what you buy from the market. चाहे वो डोसे का आटा हो, आजकल you get everything in the market. आपके पेरेंट्स जो खाते थे या हमारे पेरेंट्स जो ancestral जो भी फूड्स होते थे, it used to be a plating again. वो लोग सैलेड भी उतना ही खाते थे, वो लोग दाल भी उतना ही खाते थे, प्लस तब ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा होती थी. वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, आजकल babies और kids जैसे जैसे if they come to the eating stages, they will not eat green vegetables. But जो पहले के लोग थे, वो लोग ये सब ही खाते थे और उसके health benefits भी उतने होते थे. Plus उनके portion sizes कम होते थे compared to what you see now. अभी अगर मैं टिफिन बॉक्स देखती हूँ तो उसमें डिजर्ट होगा, उसमें रोटी भी होगी, राइस भी होगा, दाल भी होगी, सब्जी भी होगी. बट पहले या तो राइस होता था या रोटी होता था, चाहे वो फिर दिन में रोटी हो या रात को राइस, या दिन में राइस हो रात को रोटी. अभी भी वही होना चाहिए, बट वो फॉलो नहीं हो रहा है. एंड आई गेस समवेयर दिस फिजिकल वर्क आल्सो बहुत मैटर करता है. पहले काम करते थे, पहले फार्म्स में काम करना. अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बढ़ गई है. पीपल आर जस्ट सिटिंग, ईटिंग, सिटिंग. कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है? टू गिव यू एनर्जी. इफ यू ईट एंड सिट, इट विल कॉज फैट. वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है. इट्स अ बेसिक साइंस जो हम पढ़ते हैं. उसके अलावा तब कैसे वो खाते थे, तो वो बर्न भी करते थे. अब हम अगर ऑफिस में हम खा रहे हैं, हम बैठ जा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आखिर में तो वो फैट में ही कन्वर्ट होगा एंड देन यू विल गेन वेट. यूजुअली आपने भी नोटिस किया होगा कि नाउ पीपल आर समवेयर शिफ्टिंग टू अ हेल्दी डाइट. उनको कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि पूरा दिन बैठे रहते हैं ऑफिस में, नहीं कुछ तो वर्कआउट्स करने पड़ेंगे. पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू जिम. आप 1-2 साल में देखेंगे तो पीपल हैव शिफ्टेड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल. सो इसके साथ एक चीट मील जैसा कॉन्सेप्ट भी आता है दैट पीपल यूजुअली डू, लाइक फुल वीक दे विल ईट हेल्दी एंड देन सैटरडे संडे जंक जैसे भी, बिकॉज मन
जैसे आपने कहा हाँ. इंडियंस का मन होता है तो वैसी चीज. बराबर. So I'll ask you, which pattern is more healthy? Okay. Like all day 7 days healthy meal, just one junk meal, Okay. or all 6 days healthy meal and 1 day full junk. Means Sunday को full junk and then वापस Monday to Saturday healthy. या फिर मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है, मैं skip नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं हर दिन एक junk खा रही हूँ, लेकिन बाकी दोनों time I'm eating healthy. Which is more healthy as per you? इस पे वी कैन नॉट कमेंट कि कौन सा बेटर होगा. ऑफ कोर्स एज अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट एनीबॉडी वुड से कि one cheat meal a week is much better than eating junk food every day. बट इस पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी लोगों के हिसाब से, इट्स नॉट अ चीट डे. आप चीट मील बोल के सारा दिन खा रहे हो कि मैंने 6 days सब हेल्दी खाया तो मैं आज चीट करूंगी या करूंगा, तो वो चीट मील ही होना चाहिए. वो चीट डे नहीं बन जाना चाहिए कि आप ये भी खा रहे हो. वो मील क्या होता है, 1 portion. तो उसमें चाहे फिर आप पिज्जा खाओ या बर्गर खाओ, इट्स फाइन. उसके साथ यू गो एंड हैव शेक्स, यू हैव आइसक्रीम्स, यू हैव अदर डिजर्ट्स, और यू गो फॉर अ ह्यूज मील. तो जो आपने इतने वीक में बर्न किया या आपने जो मेंटेन किया वो 1 day में यू रिवर्स इट बैक. हाँ, वो सब स्पॉइल हो गया. आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, यू कंट्रोलिंग योर क्रेविंग्स. सो आई वुड सजेस्ट, अगर फिर ऐसा ही हो रहा है दैट यू नॉट एबल टू कंट्रोल व्हेन इट कम्स टू द चीट मील, देन इट्स बेटर कि आप वीक में जब मन किया यू गो फॉर अ जंक मील. आई कांट से जंक, बट गो फॉर अ मील विच विल सैटिस्फाई योर इमोशंस कि मुझे ये खाना है, बट गो फॉर अ हेल्दी ऑप्शन. हर चीज का आजकल एक हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी वैरायटी है दैट यू कैन चूज. बहुत चीजें होती हैं, गूगल है आजकल, या आजकल देयर आर पीपल हु आर पोस्टिंग रेसिपीज. इफ यू फील लाइक ईटिंग समथिंग, प्रेफर कुकिंग इट एट होम रादर देन गोइंग आउटसाइड. अगर आपको वेट नहीं हो रहा है, इट्स नॉट लाइक कि संडे है तो मैं सुबह से ही जंक खा रही हूं. नहीं, मील मीन्स इट शुड. आप संडे है तो आप डाइट फॉलो करो, फिर चाहे आप डिनर के लिए बाहर जा रहे हो तब चीट मील करो, या तो आफ्टरनून में. ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन चीट मील करो. ये एक But basically people do like this. They are like pura din. Exactly. I have seen clients who come to me and say, "Ma'am, control नहीं हुआ तो मैंने ना 2-3 spoons खा लिया." And they don't tell me until I've checked the BMI. And then I ask them, पक्का इतना ही खाया था कि I don't think so. And then they will say, नहीं, सुबह को 2 spoons आइसक्रीम खाया, शाम को पिज्जा भी खाया, and then again I had some गुलाब जामुन. तो you've messed it up completely. एक चीज नहीं थी वो. अच्छा, so when it comes to प्रोटीन का क्या रोल है? मतलब हम लोग इतना ऐड देखते हैं, वी डेवलप्ड मेनी सुपर फूड्स आल्सो कि ये बार खाओगे तो इसमें इतना ग्राम प्रोटीन है. मतलब यू आर सेटिस्फाइंग योर ईटिंग अर्ज आल्सो कि मुझे चॉकलेट खानी है तो उसमें भी आप प्रोटीन देख के खा रहे हो, बट इट कम्स विद, एंड वी आर नॉट चेकिंग कि ये शुगर के साथ आ रहा है. मतलब उसमें 20-30 ग्राम प्रोटीन है और 20-30 ग्राम ही शुगर है, तो इट इज नथिंग बट शुगर. राइट. सो क्या चल रहा है? प्रोटीन इतना कंपलसरी है, या वी वर ऑलवेज प्रोटीन डेफिशिएंट ओनली, कि हमने कभी कंज्यूम ही नहीं किया प्रोटीन, और स्पेसिफिक वेज डाइट में प्रोटीन होता ही नहीं है? तो यहाँ पे कैसे है, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सब में डेफिशिएंसी पहले से ही थी, ऐसा नहीं है. अभी भी देयर आर पीपल, अगर आप BMI करते हो या चीज़ें, आप उनकी डाइट देखते हो, देयर इज गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, चाहे वो नेचुरली हो या सप्लीमेंट्स हो. ना सप्लीमेंट्स वो दूसरा ही एक वेरिएंट हो गया या दूसरा ही एक पाथ हो गया, बट नेचुरली अगर आप पूछते हो डाइट में, ऑफकोर्स प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिसिंग है डाइट्स में. अगर आप वेजिटेरियन डाइट देखते हो तो उसमें ऐसा नहीं है प्रोटीन नहीं मिल रहा है थ्रू लेंटिल्स, थ्रू नट्स या सीड्स या क्या, उसमें जैसे ओमेगा 3, योगर्ट्स, ये सब. ओके, दैट विल गो इनटू प्रोबायोटिक और ये सब, ठीक है, फाइन है, सब कुछ मिल रहा है, बट वो सिंस वो गुड अमाउंट में नहीं लिया जा रहा है. अब एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एन अडल्ट के लिए जो प्रोटीन ज़रूरी होता है, इट इज़ 1 gram per kg ऑफ योर बॉडी वेट. So if a person is 75 kgs, he needs 75 grams of protein per day to maintain the protein levels. जो मुश्किल होता है when it comes to the natural diet. इसलिए जो लोग जिमिंग जाते हैं या जिनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट थ्रू वेजिटेरियन डाइट्स, अगर मैं बात करती हूँ, नहीं पूरा होता है, तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे रिलाई करते हैं. या देयर आर पीपल जिनको नहीं लेना है सप्लीमेंट्स और वो डाइट के थ्रू ट्राई कर रहे हैं. मल्टीपल चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है दैट आपको नेचुरल सोर्सेज ही करना है. आप घर पे भी प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं वेरियस वेजिटेरियन सोर्सेज से.
और अगर नॉन वेज या नॉन वेजिटेरियन डाइट बात करो, जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, इन सिंपल टर्म्स जितना प्रोटीन आप खाते हो उतना अब्जॉर्ब होना चाहिए, तो वो प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू होता है इन साइंटिफिक वर्ड्स, इन आवर वर्ड्स. बट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड, जो ये बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे हाई होता है वो यूजुअली होता है एग्स में या चिकन में, तो वो नॉन वेजिटेरियन फूड्स एग्स में स्पेसिफिकली हाई होता है. नाउ इफ देयर इज अ पर्सन जो वेजिटेरियन है, ऑफ कोर्स ही इज नॉट ईटिंग एग, बट उसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा. हर चीज़ का हर प्रोटीन फूड का बायोलॉजिकल वैल्यू अलग होता है और सबका ऐसे होता है. तो नॉन वेजिटेरियंस आर मोर प्रोन टू गेट मोर प्रोटीन नेचुरली दैन कम्पेयर टू द वेजिटेरियंस. तो अगर आप मील में याद कर रहे हो कि आपको हर मील में कार्ब्स कम करके प्रोटीन बढ़ाना है, तो आपको प्रोटीन नेचुरली मिल जाएगा, आपका वो बैलेंस हो जाएगा. और जहाँ तक ये फूड्स जो हम बाहर देख रहे हैं, हर चीज़ में प्रोटीन लिखा है. प्रोटीन का मेन फैक्टर क्या है? मसल रिपेयर. आप जिम जा रहे हो, आप प्रोटीन ले रहे हो, जो मसल ये हुआ था वो रिपेयर भी हो जा रहा है, ठीक है. बट उसके साथ वो जो लेबल होता है पीछे, वो एक रीज़न से होता है जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो बहुत ज़रूरी है. उस पर सब लिखा होता है, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉल्ट, एवरीथिंग विच आर नेचुरल थिंग्स, जो हर एक इसमें ध्यान देना चाहिए, जो नहीं देते हैं. सिर्फ प्रोटीन देख लिया, ओ दिस म्यूसली इज गिविंग यू 11 grams ऑफ प्रोटीन पर सर्व, और आपने खा लिया, बट यू डोंट सी द अदर फैक्टर्स इन इट. बहुत शुगर हो सकता है, बहुत सोडियम हो सकता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होती है. और अगर लिखा है कि आपको 11 grams प्रोटीन मिल रहा है, आपको ये भी चेक करना है कि वो कितने सर्व में मिल रहा है. क्या पता वो पूरे पैकेट में 11 grams हो और आप समझ रहे हो कि एक सर्व में आपको 11 मिल गया, शायद आपको 1 या 2 ही मिला, 11 तो मिला ही नहीं. वो सोच के मैंने खा लिया, बट मेरा प्रोटीन तो पूरा हुआ ही नहीं डे का. अगर मैं 57-58 kgs ग्राम्स मेरे kgs के हिसाब से टारगेट करती हूँ, तो मेरा ऐसे सोच के कि मैंने खाया है 50 हो जाएगा, बट मुझे तो लगता है 20 भी नहीं होगा ये सोच के. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लेबल्स है उनको स्टडी कीजिए. देयर आर वीडियोस जो आपको दिखाते हैं कैसे पढ़ना है लेबल्स को. ये बहुत नेसेसरी है. हम लोग टारगेट करते हैं एज डाइटिशियंस कि हम लोगों को अवेयर बनाएं अबाउट रीडिंग द न्यूट्रिशनल लेबल्स. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो नाउ नेक्स्ट टाइम इफ यू गो टू मार्केट एंड बाय समथिंग विच इज़ रिटन हाई प्रोटीन, मेक श्योर यू चेक द लेबल ऑल्सो कि क्या दूसरी चीज़ें हैं जो अफेक्ट हो सकती है. बट व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोडियम? हर जगह सोडियम देखता हूँ ना, सोडियम हमेशा हाई रहता है. हाई रहता उसका है. क्या नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट तो हर चीज़ का, आई कांट से कि किसी पे होगा ही इफेक्ट. नाउ देयर आर, अभी क्लिनिकल न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर देखो, देयर आर पेशेंट्स हु आर अंडरगोइंग किडनी इश्यूज या डायलिसिस या रीनल इश्यूज. उन चीज़ों में सोडियम लेवल्स बहुत ध्यान रखने पड़ती है, सोडियम, पोटेशियम, क्योंकि उससे फिर उनके दूसरे मेडिकल टर्म्स में बोला जाओ तो वो मेडिकल वेज के लिए अच्छा नहीं है. डाइट के वे में देखो, बेसिक पीपल या हेल्दी पीपल के लिए अगर देखो, तो सोडियम आप एक लिमिट होता है पर डे का. आपको ऐसा अलाउड नहीं होता है कि आप सिर्फ, यूजुअली डाइट में पुट अ लॉट ऑफ सोडियम. इट कैन कॉज ब्लड प्रेशर इश्यूज, ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो सकता है. कल को इट कैन लीड टू ब्लड प्रेशर एक बार इम्बैलेंस हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कल को इट विल अफेक्ट योर ऑर्गन्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, बहुत चीज़ें हो जाती हैं. तो इसीलिए सोडियम भी वन ऑफ द फैक्टर्स इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज आजकल मेडिकल जो भी इश्यूज है स्पेशली टूवर्ड्स रीनल, वो सोडियम की वजह से ज़्यादा हो रही हैं. या ब्लड प्रेशर में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे ब्लड प्रेशर के लिए, आपको पहले क्या बोलेंगे? सोडियम नॉर्मल करो इनटेक. इसीलिए बोलते हैं. बट वी आर नेवर काउंटिंग ऑन सोडियम. एग्जैक्टली. ये छोटी छोटी चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर आज सबको दिख रहा है, बट सोडियम, पोटेशियम, ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बनाई गई है या क्यों इसके बारे में स्टडी किया गया? बिकॉज इनका भी रोल है. चाहे वो फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे, बट उनका भी रोल होता है. तो वो ध्यान देना बहुत जरूरी है. And when it comes to protein, it is always plant-based protein or whey protein. There are only 2-3 sources, right? Right. 2-3 sources. Which is good and why? You cannot comment which is good. सबका बॉडी टाइप होता है, सबका एक सूटेबल ये होता है. कोई क्लाइंट्स होते हैं जिनको प्लांट प्रोटीन नहीं सूट होता है इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन, या वो मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. या कोई वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स होती हैं जो हेवी फॉर द गट होता है, जो डाइजेशन में इश्यूज क्रिएट करता है.
तो ये हर किसी का ऊपर डिफर करता है, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, सबका डाइजेशन इज डिफरेंट, मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट. तो उस पर ये नहीं कमेंट कर सकते कि विच वन विल कॉज इशू और विच वन विल नॉट कॉज इशू. बेस्ट वन ये सब नेचुरली है. वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन ये नेचुरल बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है. सप्लीमेंट्स आजकल जो बन रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर अ मिक्स, फार्मास्यूटिकल से ही बनते हैं, या यू नो देयर आर मिक्स ऑफ थिंग्स. बट आप ये नहीं कमेंट कर सकते कि कौन सा बेस्ट है. बट हाँ, जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है वो है नेचुरल सोर्सेज रादर देन गोइंग फॉर सप्लीमेंट्स. हाँ, बट इट्स ओके. कोई जिमिंग में है, कोई वेट लिफ्टिंग में है, जो कॉम्पिटिशन्स में जाने वाले हैं, या जो उतना यूटिलाइज कर रहे हो उस एनर्जी को, देन यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स. आप जिसे कह रहे हैं कि मार्किंग कर रखी है कि 1 ग्राम पर केजी ऐसा, अगर एक्सेसिव में प्रोटीन ले लेंगे तो इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है क्या? डेफिनेटली, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है. टू मच ऑफ प्रोटीन कैन ऑल्सो कॉज इश्यूज. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. एज आई सेड, रीनल इश्यूज हो जाता है. ये भी एक मिथ सुना ही होगा कि अगर मैं प्रोटीन सप्लीमेंट लूंगी या लूंगा तो मेरी किडनी डैमेज होगी. डॉक्टर्स ऑलवेज से कि किडनी खत्म हो जाएगी. बट ठीक है, वो एक पॉइंट के बाद हो भी सकता है. बट अगर आप नॉर्मली ले रहे हैं, जितना इनटेक होना चाहिए, तो कोई किडनी डैमेज नहीं होगा. उतना यूटिलाइज भी कर रहे हो तो ठीक है. एक्सेस में लोगे तो ऑफकोर्स किडनी या बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी. तो उस वे में अगर देखो तो प्रोज एंड कॉन्स है ही. जैसे मैंने बोला, एवरी थिंग हैज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड. तो लिमिट में सब कुछ अच्छा लगता है, एक्सेस में इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स. आर वी इन जनरेशन ऑफ ओवर इंफॉर्मेशन? मतलब अभी हम प्रोटीन में अमीनो प्रोफाइल भी चेक करने लगे. हाँ, योर प्रोटीन डजंट कंटेन अमीनो प्रोफाइल, माय प्रोटीन कंटेन्स अमीनो प्रोफाइल. मतलब वी आर गोइंग सो मच डीप की शायद एनालिसिस पैरालिसिस इज ए टर्म की जहाँ पे आप इतना सुन लेते हो कि फिर आप सब छोड़ देते हो कि कुछ नहीं करना. बट अगर आप ऐसा सोच रहे कि आप सब एनालिसिस कर सकते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है या जो उस पेज तक पहुंच ही नहीं पा रहे कि वो एनालिसिस कर सकें, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फॉलो करना ही छोड़ देंगे. बट टुमारो इफ समबडी कम्स टू यू एंड सेज, अरे मैंने सुना कि ये वाला प्रोटीन बेटर है क्योंकि इसमें ये है, तो हम ये ले सकते हैं. ऑफकोर्स वो शायद बेटर होगा, पर वो उनके लिए बेटर होगा, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी बेटर हो, आपकी बॉडी के लिए भी बेटर हो. क्योंकि आजकल कोई सप्लीमेंट है जिसमें मिल्क ग्रैन्यूल्स है या मिल्क के फॉर्म है और कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, बट आपने लेबल नहीं पढ़ा कि इंग्रेडिएंट्स में क्या है और आपने खा लिया, इट विल कॉज प्रॉब्लम टू यू, नॉट टू द अदर पर्सन यू हर्ड. तो आजकल आई थिंक सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ रोल इन दिस कि हम गूगल कर लेते हैं ये प्रोटीन बेटर है या वो प्रोटीन बेटर है, बट गूगल डिडंट टेल यू कि आपकी बॉडी टाइप के लिए कौन सा बेटर है. चैट जीपीटी हो गया, ही टेल्स यू एवरीथिंग, बट दे वोंट टेल यू दैट आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है या डिफरेंट है. एवरी पर्सन इज डिफरेंट. ऐसे. सो व्हेन इट कम्स टू डाइट, इट शुड बी लाइक वन थिंग. आप सुबह इतना कार्ब्स एंड इतना प्रोटीन, फिर द सेकंड मील एंड द डे एंड वाला थर्ड मील. व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू फॉलो? जैसे एक है दीक्षित डाइट जिसमें हम 8 घंटे बाद खाना इंटरमिटेंट फास्टिंग. एक है नहीं 16 आवर्स कंटिन्यू कुछ नहीं खाना है, वो 8 आवर्स के गैप में ही आपको 3 मील लेने हैं समथिंग. वन सेज कि नहीं सनसेट के पहले ही खाना है और ब्रेकफास्ट का स्टिक. इतना टिपिकल क्यों बना दिया? Can't it be simple? मतलब what do you suggest to your clients? रही बात इंटरमिटेंट फास्टिंग की, वो सबको नहीं सूट होता है. उसके बेनिफिट्स बहुत है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर डायबिटिक. दीक्षित डाइट आया वहां से. Intermittent fasting is what you explain me. 2 meals a day with fasting hours. The hours can vary 8 to 16. Yeah, it can differ from person to person. या जो आपको डाइटिशियन सजेस्ट करे. It also depends आपके working hours पे. अगर your first meal is possible around 11 o'clock in the morning, ऑफिस जाने से पहले, and then you know you will come back home at 7 o'clock and the next meal will be around 7:38. So you as a client will tell me कि मेरा ये duration ही possible है. So of course then we will focus on that duration. 8 hours is minimal जो हम देखते हैं for a good diet. तो उसमें कैसे होता है, first meal हो गया, it's a combination of everything, carbohydrates, fats and protein. Middle of the day you're not supposed to eat anything during your fasting hours. फिर उसमें you can only have black coffee या you can have coconut water या
फॉर इंस्टेंसेस जो लोगों को और भी हेल्थ कंडीशंस है उनको हम बटर मिल्क भी अलाउ करते हैं, बट यूजुअली वो मतलब जो चीज़ें इंसुलिन स्पाइक करती हैं विच इज़ यूजुअली फूड, वो ड्यूरिंग द फास्टिंग आवर्स नहीं दिया जाता है. यू हैव टू फास्ट. बॉडी फास्टिंग स्टेट में चले जाती है, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली योर एपेटाइट स्लोली आफ्टर, यूजुअली ये जो डाइट्स होते हैं 3 weeks 4 weeks इतने ही रहते हैं, देन यू हैव टू चेंज, जो मैं बाद में क्लियर करती हूँ कि क्यों. बट ये जो पीरियड होता है इसमें देयर आर चांसेस कि जब वो बॉडी फास्टिंग स्टेट में जा रही है, हेडेक होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, तो यूजुअली आजकल लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं. बट जितना हमने स्टडी किया था, ये दीक्षित डाइट इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज डॉक्टर दीक्षित वाज समबडी हु केम अप विद दिस डाइट फॉर डायबिटिक पीपल. अच्छा. क्योंकि डायबिटिक पीपल में इंसुलिन स्पाइक मतलब नॉर्मल होना चाहिए या कंट्रोल में इंसुलिन, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन बॉडी रेजिस्ट कर रही है लेने से, या तो इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही है. मल्टीपल टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ वो वेरी करता है, वो अलग टर्म हो गया. तो वो बनाया था खास डायबिटिक के लिए, डायबिटीज़ के लिए. बट वो आज एक फैट डाइट बन गया बिकॉज पीपल थिंक उसमें वेट लॉस गारंटी होता है, ये हमको भी पता है. बट फॉर अ लॉन्ग रन ये नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये होते हैं, इसको फैट डाइट ही बोलते हैं. दीज आर नॉट, एक होता है साइंटिफिक डाइट जो आप बैलेंस फूड खाओ, एक होता है ये फैट डाइट जो आप 3 weeks करोगे उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं. या तो ऐसा होगा कि बॉडी प्लेटो फेस पे आ जाएगा, ना वेट लॉस हो रहा है ना कुछ भी हो रहा है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट फॉर लाइफ. तो इसका यही है कि 2 meals अ डे. तो जो वर्किंग है, जो सेडेंट्री है लाइफस्टाइल वाले लोग, वो प्रेफर कर रहे हैं आजकल. दे थिंक कि अगर मैं सुबह खा के जाऊंगी तो दिन का टाइम सिंस आई एम सिटिंग, लेट मी फास्ट सो दैट आई डोंट गेन वेट. और एक आपने पूछा कि सनसेट से पहले खाना चाहिए कि नहीं, इसका कुछ ऐसे ये नहीं है, इट्स जस्ट पीपल यूज्ड टू फॉलो दिस काइंड ऑफ अ डाइट. एसिडिटी अवॉइड करने हैं, this is like advised. But the problem is sunset के पहले possible ही नहीं है. मतलब if you see 9 to 9 normal बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज अच्छी लगती है, but the point is when it comes to practical implication, तो मेरा शाम का डब्बा भी मुझे पैक करके ले जाना है. Exactly. सुबह का भी मैं वैसे ही खाऊंगा, शाम का भी. ब्रेकफास्ट इज द ओनली थिंग जो मैं घर पे खा रहा हूँ, अदरवाइज लंच भी पैक करके ले जाओ दिन में 2 बजे या 1 बजे, और फिर शाम को खाना सनसेट से पहले. So, मतलब ये कितना डैमेज करता है. नहीं, इसीलिए ये एक एडवाइस है, इट्स नॉट अ फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ये करना ही है. नहीं, पीपल यूज्ड टू डू दिस जैसे कि उनका एसिडिटी प्रॉब्लम ना हो, डाइजेशन इश्यूज ना हो, क्योंकि बहुत लोग आते हैं लेट, बिजनेसमैन, दे कम होम लेट, दे ईट लेट एंड दे डायरेक्टली गो टू बेड. जैसे हमने बात किया इंडियन डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, अगर आप इमीडिएटली हैवी कार्बोहाइड्रेट डिनर खा के सो गए, वो फैट में कन्वर्ट होगा, कल को ओबेसिटी, डायबिटीज, बहुत सारे इश्यूज. ये एक बेसिक हो गया. दूसरा चीज़ ये हो गया कि या अगर आपने सनसेट से पहले खा लिया, जिनको पॉसिबल है दे कैन गो फॉर अ वॉक, तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई, तो कल को फिर ओबेसिटी इश्यूज नहीं हुए. तो इट्स एन एडवाइस फॉर पीपल हु कैन डू इट. ऑफ कोर्स फॉर पीपल हु कैन नॉट फॉलो ड्यू टू देयर ऑफिस रूटीन या मल्टीपल रूटीन, इट्स नॉट अ रूल कि आपको करना ही है. जिस दिन छुट्टी है, ट्राई टू हैव योर डिनर बिफोर सनसेट, यू विल फील मच लाइटर व्हेन यू गो टू बेड. यूजुअली बोलते हैं ना, आफ्टर यू ईट अ मील कीप 2 to 3 hours ऑफ गैप बिटवीन योर स्लीप एंड योर फूड. वो इन रीजंस के वजह से, एसिडिटी, डाइजेशन, ये सब रीजंस के वजह से. जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है वो बॉडी टू बॉडी डिफर करती हैं, तो ये जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है, हाउ मच इफेक्टिव इट इज व्हेन इट कम्स टू पर्सनल डाइट प्लान, या फिर ये भी एक मार्केटिंग स्टंट या ये सब है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बोल सकती मैं इसको, क्योंकि इन फ्यूचर इसके बेनिफिट्स बहुत होने वाले हैं. इट्स कॉल्ड न्यूट्रीजेनेटिक्स इन आवर टर्म्स. मतलब क्या हुआ, न्यूट्री मीन्स न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स मीन्स जीन्स. कंबाइन इट, न्यूट्रीजेनेटिक्स इज अ स्टडी, पूरा एक ये है वो, मतलब स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं. बट अभी उसका इतना नहीं है. पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट बट वेरी लेस पीपल नो. एग्जैक्टली. इसका मेन रीजन क्यों है, ये लोग क्यों बना रहे हैं, इज टू नो इफ योर बॉडी इज इनटॉलरेंट टू समथिंग, कि आपकी बॉडी कोई चीजें टॉलरेट नहीं कर पा रही है. लैक्टोज, gluten. Yeah. Now there are people who did not have these issues since childhood, but these days I have seen people suddenly they are facing issues like me myself.
to be honest. I never had these issues. But suddenly I started feeling intolerant towards milk. So I got to know it's lactose intolerant. But in some cases, you don't know if it's gluten, if it's lactose or other factors. उसके लिए ये बनाया गया. But now, जहाँ पे ये possible है, वो बहुत expensive है. So people don't prefer, afford नहीं कर सकते हैं. There are few very less places जहाँ ये available है. If you see in other countries शायद ज़्यादा available है क्योंकि वहाँ पे ये issues भी ज़्यादा है. But इसका in future बहुत अच्छा scope होगा in terms of wellness and nutrition. अभी शायद इतना नहीं है. But जैसे आप आफ्टर 5 years और 6 years आप देखेंगे तो आपको हर जगह जैसे प्रोटीन सुनाई दे रहा था, आपको न्यूट्रीजेनेटिक्स भी बहुत सुनाई देगा. इट्स अ वेरी गुड फील्ड जिसमें आगे बहुत कर सकते हैं. बट लाइक व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व? तो वो चेक कैसे करेंगे कि लाइक इज इट ब्लड और समथिंग? नो, इट्स सो इसमें भी देयर आर मल्टीपल. आई एम नॉट अ स्पेशलाइज्ड पर्सन इन दिस, सो आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट हाउ मच आई नो इज they usually collect a sample. It can be blood, of course. Yeah, just say for your normal test, if it's something related to gut, you go for stool samples or anything. I'm not sure what kind of a machine will go for what kind of a sample, but जो basic samples होते हैं, so they test your gene. To be clear, gene को test करते हैं through various tests. जैसे एक protein test होती है जो हमने भी करी है, तो उसमें we do it on foods usually to know how much protein content is there in that food. वैसे ही test होती है. So it can be the food sample also to test कि ये food से वो intolerance तो नहीं हो रहा है, or it can be the human sample also. Of course humans पे कर रहे तो genes and nutrition का, तो genes को study किया जाता है. तो gene sequences जो होती है वो हर person की different होती है. अगर आपके sequence में कुछ है missing या कुछ अगर है, वो of course the specialized people know better. वो बता सकते हैं कि आपको क्या इंटॉलरेंस है या क्या इश्यूज होंगे. But I'm not the best person to say this. Which celebrity has got best diet plan? I have heard a lot about Virat Kohli, about his water, about his food. He's a vegan, जितना I have heard. I can't say he has the best diet, but as a dietitian, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो लोग natural foods पे ज़्यादा focus करते हैं, they have a good diet. जानवी कपूर, आप उसके कोई भी शोज में वो आती है या इंटरव्यूज देखते हो, शी इज अ फूडी. वो हमेशा बोलती हैं कि मेरे को स्पाइसी खाना पसंद है या मुझे दाल राइस खाना है, या देयर आर सेलिब्रिटीज सेइंग घी डाल के खाना है. आई लव सच पीपल क्योंकि ये नेचुरली यही आप फॉलो कर सकते हो. एज अ कॉमनर आई डोंट थिंक मेरे घर पे कोई मुझे आके हाथ में जूसेस देगा या क्या. सो आई वुड से जानवी कपूर फॉर नाउ, because jitna bhi I've heard about her, she's always said I like food, and she also gives suggestions. I think I heard somewhere she said oats ka paratha or something. I don't remember, but still she's enjoying that meal with an ragi something pink color ka paratha, मुझे याद नहीं है, but हाँ, so उसका diet I think I like. मेरे हिसाब से विराट कोहली as a एथलीट, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उनका डाइट बहुत अलग है. बट ऑफकोर्स ब्लैक वाटर ट्रेंड चल रहा है या ये सब चीज़ें चल रही है, दैट इज़ व्हेन यू कैन अफोर्ड इट, या आप कर सकते हो. बट जो सेलिब्रिटीज़ मेरे ख्याल से जो नेचुरली डाइट्स फॉलो कर रहे हैं आर माई फेवरेट, क्योंकि मैं ही ऐसे डाइट्स देती हूँ. आई लव गिविंग माई क्लाइंट्स डाइट जो हमेशा फॉलो कर सके लाइफ लॉन्ग, की टेंशन ही ना हो. इट इज ऑलवेज oats are best food for breakfast. Right. कोई बोलता नहीं oats नहीं खाना चाहिए. योर गरम गरम इडली सांभर डोसा इज बेस्ट फूड फॉर दिस थिंग. कोई बोलता है घी खाना चाहिए चपाती में. इफ यू आर नॉट ईटिंग चपाती विद घी यू आर डूइंग मोर डैमेज. Okay. मतलब आपका बहुत इश्यूज होंगे. लाइक ऋतुजा और सम फेमस डाइटिशियन, ऋतुजा देवेकर, शी ऑलवेज से कि भाई नहीं घी तो खाना ही चाहिए. घी इज द बेस्ट फॉर. सो व्हाट डू यू से? ओट्स, और जहाँ तक वीट की बात रही, या इडली, जैसे आपने बोला कि लोग बोलते हैं इडली खा लो. इडली इज राइस, अगेन फर्मेंटेड राइस. ओट्स हो गया, ओट्स और राइस कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स है, बट एक सिंपल कार्ब है. राइस सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. बॉडी को टाइम लगता है ब्रेक करने के लिए, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब बोलते हैं ओट्स को. ओट्स ब्रेकफास्ट के लिए क्यों सजेस्ट किया जाता है? अगर आप ओट्स खा के आ रहे हैं ऑफिस, यू विल फील फुलर फॉर अ लॉन्गर टाइम कंपेयर टू राइस. अच्छा. ग्लाइकेमिक इंडेक्स दोनों का अलग है, तो इसीलिए जैसे राइस बोलते हैं डिनर में अवॉइड करो,
क्योंकि उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स हाई है, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, या इट कैन मेक यू फील फुलर तभी, बट देन लेटर यू विल फील हंग्री। अगर आप डोसा या इडली खाओगे, within 1 hour or 1.5 hour you will feel I'm hungry, I want to eat something. ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्ब है, इसीलिए वो, या क्विनोआ, ये सब जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, ये आपको बहुत टाइम के लिए फुलर फील करवाते हैं. ओके, यू फील फुल, और मेन कैलोरीज भी दोनों में डिफरेंट है, पोर्शन साइजेस भी डिफरेंट है, क्योंकि क्विनोआ या ओट्स कॉम्प्लेक्स है, कम पोर्शन में भी आप इनफ हो जाते हो. राइस सिंपल है, तो आप जितना भी खाओ आपको लगता है कि ठीक है, until you feel oh now I'm done. इसीलिए ये डिफरेंस है. जैसे आपने बोला घी और ऑयल में ये डिफरेंस है. कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आजकल न्यू आए हैं नेचुरली, इसमें भी यही बात होगी. कोई बुरा नहीं है, ऑफ कोर्स रिफाइंड ऑयल्स हार्मफुल बहुत है, क्योंकि वो आगे जाके कार्डियोवास्कुलर इश्यूज बहुत क्रिएट कर सकते हैं. घी इज अ नेचुरल फॉर्म, बहुत लोग तो घर पे एक्सट्रैक्ट करते हैं. एंड घी का कैसे, वो भी एक्सेस में अच्छा नहीं है. 1 or 2 spoons ड्यूरिंग द डे इज इनफ. आप डालो रोटी के ऊपर, जैसा आप बोल रहे थे, हम लोग क्योंकि ग्रोइंग जो स्टेजेस होती है फॉर चिल्ड्रन, उनके लिए हम रोटी पे घी लगा के सजेस्ट करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर योर मसल्स. वो आपको ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है. ग्रोथ स्टेजेस के लिए भी अच्छा है, बड़े होके भी, लाइक अडल्ट्स के लिए भी इट्स फाइन इफ यू प्रेफर ईटिंग घी. इट्स नॉट बैड, बट वो भी लिमिट में. But what do you suggest? Chapati with ghee or chapati without ghee? Tell me one answer. With ghee is a better option. Chapati with ghee is better. I mean, मेरे हिसाब से when you combine macronutrients together, it will give you more benefit. जैसे दाल खिचड़ी या दाल राइस. I think I've had this conversation आपके साथ पहले, है ना? दाल चावल अलग से खाना और दाल खिचड़ी खाना है तो चीजें सेम ही, बट कंबाइन जब हो गई, इट गिव्स यू बेटर बेनिफिट्स, बेटर न्यूट्रिएंट्स, बेटर बहुत कुछ. तो एनी 2 कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी. अच्छा, प्रिपेयर ए वेज, एक वेज के लिए, वेजिटेरियन के लिए एक डाइट बनाओ, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, एंड हु इज फ्रीक्वेंट जिम गोअर, नॉट द मसल मेकर की भाई एथलीट नहीं है, नॉर्मल 2 दिन 3 दिन जिम जाएगा, बट मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का डाइट. Let's prepare diet. So how do you make it? First we do, इसमें stages होते हैं A, B, C, D. A होता है anthropometrical measurements, मतलब height, weight, सब जो एक person का different होता है, ये सबके लिए different होता है. इसमें हम लोग फिर BMI निकालते हैं, BMR निकालते हैं. BMI is usually the ratio between your height and your weight. तो इससे जो BMI होता है, तो ये ranges होते हैं. जैसे 18.5 के नीचे हो मीन्स द पर्सन इज अंडर वेट, 18.5 to 24 तो वो नॉर्मल, या उससे ऊपर हुआ ओबीज, ग्रेड 1 ओबेसिटी, ग्रेड 2. ये बहुत जरूरी होता है टू नो कि आप कौन से बीएमआई में फॉल कर रहे हो, बट ये सबका अलग होता है क्योंकि सबकी हाइट अलग है, वेट है. देन क्या जाता है बीएमआर. बीएमआर इज बेसिकली द बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि जो एनर्जी आपको रेस्टिंग स्टेट पे भी जरूरी है वो हमको पता चलता है. मतलब उससे एक डाइट प्लान की कितनी कैलोरीज होनी चाहिए हमको बीएमआर से इजीली समझ में आती है. बी इज फॉर लाइक द रिपोर्ट्स, जो आपके मेडिकल टेस्ट होती हैं नॉर्मल, उसमें चाहे आपका हीमोग्लोबिन या जो BCBC जो नॉर्मल टेस्ट होती है, ये सब उसमें इंक्लूड होता है. दूसरे कोई थायराइड पेशेंट है तो उनके थायराइड रिपोर्ट्स होती हैं. सी इज फॉर क्लिनिकल सिम्टम्स, जैसे नेल्स, ब्रिटल नेल्स है, आईज येलो तो नहीं है, हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, ये सब भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उससे भी पता चलता है डेफिशिएंसीज का. देन थर्ड इज डाइटरी रिकॉल. जब मैं एक डाइट दे रही हूँ तो फर्स्ट चीज मैं पूछूंगी मेरे क्लाइंट से कि आपका वीकली डाइटरी रिकॉल क्या है. सुबह उठने से लेकर रात तक छोटी सी छोटी चीज जो भी आप इनटेक करते हैं, स्नैक्स, फुल जो 3 मील्स है, सब कुछ टाइम टू टाइम मुझे पता होना चाहिए, सो दैट आई कैन फाइंड द फॉल्ट कि फॉल्ट कहाँ है. दूसरा, आई कैन ऑल्सो प्लान द डाइट अकॉर्डिंगली. कोई ऑफिस जा रहा है, उसको नहीं 7 बजे पॉसिबल है मील इवनिंग वाला, तो देन मे बी आई कैन चेंज इट. उसके लिए वो रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये जो केस है इसमें फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, ये सब अभी ऑफ कोर्स वी डोंट नो ऑल दीज फैक्टर्स, तो एक नॉर्मल डाइट बनाते हैं assuming there is no medical issues and the person seems okay, बस क्योंकि उसका sedentary lifestyle है तो उसको वैसा डाइट देते हैं. तो इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, सिर्फ डाइट काम नहीं आएगा, थोड़ा तो फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, चाहे वो हाफ एन आवर ही क्यों ना हो. दे गो टुगेदर, हैंड इन हैंड. आप एक चीज पे नहीं फोकस कर सकते.
तो अगर इसमें देखो तो आई वुड स्टार्ट माई डे विद जीरा पानी इन द मॉर्निंग, जैसे आप उठते हो एम्प्टी स्टमक। जिनको नहीं पसंद आ रहा है देन ऑल्सो आई कैन गो 5 एप्पल साइडर विनेगर विथ वाटर, इट्स ट्रेंडी आजकल, उसके भी बेनिफिट्स है। वो नहीं पसंद आ रहा है देन द लास्ट इज लेमन वाटर, 2-3 drops of lemon with warm water. This is the start to the day, empty stomach. Then I would come कि चलो breakfast. अभी breakfast में what will I give is oats in any form. कोई अगर lactose intolerant नहीं है, oats का pudding overnight fridge में रखा हुआ, it's too good. उसमें you can put chia seeds, healthy हो गया. Then you can put some nuts, best हो गया. Some berries, उसके भी benefits है जो हम आगे बात करेंगे. ये हो सकता है, या ओट्स की और वैरायटीज हो सकती है। ओट्स चिल्ला हो गया, या ओट्स पैनकेक हो गया, ओट्स पैनकेक इज वेरी टेस्टी, वो हो गया। दूसरा जो सबके घर में बनता है पोहा। अच्छा, 1 bowl of पोहा। देन अनदर ऑप्शन इडली, अगर खाना है कोई साउथ इंडियन है, 2 इडली, ह्यूज बोल ऑफ सांबर बिकॉज अगेन प्रोटीन है। एंड वेज चटनी आई वुड अवॉइड, बट थोड़ा इज फाइन, कोकोनट चटनी, क्योंकि इट्स नॉट गिविंग यू प्रोटीन बट वो अगेन कैलोरीज ऐड कर रहा है। अच्छा। तो टू मेंटेन, बट इतना से चटनी व्हाट डिफरेंस इट विल मेक? थोड़ा ज्यादा भी खा तो लिया मैं वही बोल रही हूँ, नहीं तो वही बात हो गई ना, थोड़ा थोड़ा कर करके जो आपका कैलोरी है वो बढ़, अगर मैंने वो पर्सन का कैलकुलेट करके फॉर एग्जांपल 1750 कैलोरीज एक दिन का रखा, ठीक है, अभी उसमें क्या क्या आएगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो सब भी, उसमें सॉल्ट वॉल्ट सब कुछ, मतलब सब चीज एक एक करके ऐड होती जाएगी। अगर आप बोलो 2 स्पून एक्स्ट्रा, 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा पकड़ो। अच्छा, है ना, एक रोटी 100 कैलोरीज देती है आपको, मतलब 1 सर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 100 किलो कैलोरीज देता है। ये हमारा एक्सचेंज लिस्ट है, ये प्रूवन है, ये फॉलो ही होता है एज डाइटिशियंस। ये हम क्लाइंट्स को नहीं बताते हैं क्योंकि उनको सिर्फ बताते हैं इतने कैलोरीज दे रहे हैं, बट हमको ये सब पता होता है। एक शीट होती है जिसमें हर फूड का कैलोरी होता है, तो हम वो कैलकुलेट, अगर हाफ रोटी एक्स्ट्रा हो गई तो 50 कैलोरीज, मतलब वही हो गया। ऐड ही जितना ऐड करोगे उतनी कैलोरीज बढ़ेगी। तो कैलोरी डेफिसिट करना है ना, वेट मेंटेन करना है, तो कैलोरी ज्यादा नहीं देना। तो चटनी जितनी बोली है, अगर 2 स्पून बोली है तो 50 कैलोरी एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा नहीं सजेस्ट नहीं करते यूजुअली, पर ठीक है अगर एक है तो कोई बात नहीं, नथिंग इज ऐसा बैड, कोकोनट इज नॉट बैड, बट सांबर ज्यादा लो, वो एक हो गया। दूसरा चीज देन ये हो गया ऑप्शंस। आई थिंक एक दिन के लिए ऑप्शंस इनफ है, 1 वीक के लिए। आप अगर चेंज भी करते हो, आज डोसा खा लिया, कल वो पोहा खा लिया, कल ओट्स का कुछ खा लिया, तो आई थिंक 3 ऑप्शंस इज इनफ फॉर ब्रेकफास्ट। इसमें से आप चूज कर लो। अभी इडली में हो गया प्रोटीन सांबर, तो ये मील खत्म। देन बीच में मिड मील, एज अ डाइटिशियन एक जो नॉर्मल पर्सन है उसको 6 to 7 मील्स अ डे होना ही चाहिए। ना मील्स मतलब पूरा मील्स नहीं, ओके, छोटा छोटा, बट वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब जैसे हो गया ब्रेकफास्ट समझो अराउंड 9:30 9 o'clock, अब वो ऑफिस गया है 11:30, 2 hours का गैप दे दिया, ठीक है, 2 hours का गैप पकड़ो, 11:30 एक, अभी वो ऑफिस जा रहा है, क्या इजी है, डब्बे में नट्स लेके गए, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये हो गया ओमेगा 3 के लिए अच्छा, ब्रेन के लिए अच्छा, ही विल फील फ्रेश कि चलो he'll get the concentration levels maintained कि हाँ ठीक है। तो ये हो गया, खजूर हो गया। खजूर का एक रीजन मैं क्यों देती हूँ, बीच बीच में जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है वो खजूर से कम हो सकती है, बिकॉज इट्स स्वीट, इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी स्वीट। तो खजूर तो मैं देती हूँ, यूजुअली वो वेट गेन डाइट्स में देते हैं, बट वहां से कुछ नहीं होगा कि वेट गेन हो जाएगा। और एक एक बादाम, एक एक खजूर का भी कैलोरी ऐड होता है, तो जितना बोला होता है, ऐसा नहीं कि 2-3 बोले लोग 6-7 खा रहे हैं, एंड देन से कि अच्छा इतना फर्क पड़ता है। लोग ऐसे ग्राम्स पे होता है ना सब कुछ। पोहा अगर मुट्ठी भर के खा सकते हैं तो काजू बादाम भी मुट्ठी भर के। एग्जैक्टली, हाँ, बट शी इज सेइंग ना दो एक बादाम का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप मार्केट जा रहे हो, ग्राम्स में आप चीजें ऐड करो, चलो बादाम तो छोटे 2-3 क्या तो ग्राम्स में इंक्रीज होगा, पर लोग क्या करेंगे 6-7 खा लेंगे। हाँ, बट वो जब मन नहीं भरेगा ना उनका नट से, तो एकदम, इसलिए हम लोग मिक्स देते हैं, जैसे कि कोई भी एक्सेस में नहीं हो, सब थोड़ा थोड़ा हो, फंक्शंस तो सेम ही है, तो ठीक है। सोक नहीं भी हो इट्स ओके, यूजुअली बोलते हैं सोक्ड हो या फाइन, बट नॉर्मल भी ठीक है। एंड देन उसके बाद ये मिड मील हो गया। अगर ये नहीं, ये आपको इवनिंग में लेना है, तो एक फ्रूट, क्योंकि मिडल ऑफ द मील्स फ्रूट बेस्ट टाइम होता है लेने के लिए।
इवनिंग्स हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें शुगर लेवल्स मतलब नेचुरल शुगर फ्रुक्टोज वो होता है, तो वो इंसुलिन ये करते हैं, तो अवॉइड करते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि नहीं ही खाना है, अवॉइड करते हैं। तो मिडिल कैन बी अ फ्रूट ऑल्सो, देन यू कैन गो फॉर एप्पल और बेरीज, ये सब वर्क के लिए बहुत अच्छा होगा बिकॉज योर ब्रेन। देन द नेक्स्ट मील इज योर लंच। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट्स लंच चाहे 4 डब्बे हो लेके जाओ, एक में सैलेड भरो एंड हाफ एन आवर बिफोर योर मील सैलेड खा लो। कंप्यूटर के सामने बैठे हो, हैंडी है, कैरेट्स ये वो तो लेके खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जब आपका मील टाइम आएगा प्रॉपर लंच का, आप ओवर ईट नहीं करोगे। सैलेड से पेट थोड़ा ये हो जाएगा एंड इट्स फाइबर, तो इट्स अ गुड सोर्स। तो हाफ एन आवर पहले या चलो नहीं भी तो मील के साथ, बट स्टार्ट योर मील विद अ सैलेड क्योंकि फाइबर होता है। तो सैलेड हो गया, देन यू गो फॉर दाल, सब्जी एंड देन रोटी या राइस, दोनों नहीं। आई वुड सजेस्ट भाखरी अगर रोटी के ऑल्टरनेटिव में, तो क्योंकि मेरा क्लाइंट वेट पे फोकस कर रहा है, आई वुड सजेस्ट भाखरी, चाहे वो जवार हो, रागी हो, या ठीक है जो भी मिलता है, जवार चपाती और रागी चपाती, हाँ भाखरी जैसे बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो भाखरी आई वुड सजेस्ट। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रोटी ले रहे हैं तो कैलोरीज की बात नहीं है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो मैंने बोला था उसकी बात है। इट विल मेक यू फील फुलर, जवार रागी ये सब आपको अच्छा फील होगा वो खाने के बाद, इसीलिए आई वुड सजेस्ट वो। एंड आई वुड सजेस्ट राइस ड्यूरिंग द डे क्योंकि उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स हाई है, तो रात को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो, आपको नई रोटी लेके जाने हैं, गो फॉर राइस, वो भी अगेन 30 ग्राम्स, 1 फिस्ट अनकुक्ड। कुक होने के बाद वो बढ़ ही जाता है। उसके साथ दाल सब्जी, ये हो गया, ये फिक्स रोज इतना ही। दाल अलग हो सकती है, सब्जी भी अलग हो सकती है, जो भी घर पे बना है। एंड देन 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क प्रोटीन के लिए, क्योंकि दाल भी है बट दाल कितना ही प्रोटीन देगा, इट विल नॉट गिव यू अ लॉट। और वेजिटेरियन है तो वी हैव टू फोकस मोर, तो हम लोग 1 ग्लास बटर मिल्क, ये हो गया। देन इवनिंग स्नैक, अगेन इवनिंग स्नैक में ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, क्योंकि सबको आदत होती है ऑफिस में। अवॉइड करना चाहिए मिल्क वाली टी या ये सब, बिकॉज मिल्क एंड ये सब एसिडिटी कॉज करेगा या क्या। एंड डाइट के हिसाब से देखो तो ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी विथ लेमन भी बेस्ट है शाम को। एंड उसके साथ एक मुट्ठी मखाना या पीनट्स या चने, ये सही है क्योंकि वो प्रोटीन है। तो शाम में भी प्रोटीन हो गया एंड एक पेट भी भरा होगा कि आप डिनर में ओवर ईट नहीं करो। इवनिंग तक का हो गया, देन कम्स द डिनर, अगेन 1 बोल सैलेड, चाहे वो कैरेट हो, टोमेटो हो या कुछ भी हो, पर खाना है सारी, या मिक्स उसको और बेटर कर सकते हैं, बीन्स डालो, टोफू डालो, पनीर डाल दो कि प्रोटीन भी हो जाएगा एंड अच्छा सैलेड बनेगा। वैरायटी कर सकते हैं, स्प्राउट सैलेड, ये हो गया। क्योंकि डिनर में क्यों बोल रही हूँ, घर जाके आराम से खा सकते हैं, बना के भी रखा हो सकता है, कुक है या घर पे कोई बना रहा है तो ठीक है। तो वो सैलेड से स्टार्ट किया। देन आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट वीक ऑफ डाइट चेंज होता है, हर 15 डेज में हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, चाहे प्रोटीन बढ़ाएंगे, कार्ब्स कम कर देंगे। फर्स्ट वीक है तो पूरा दूंगी कार्ब्स, 1 रोटी, उसके साथ कटोरी भर के दाल, क्योंकि दाल है या सब्जी जो भी, और प्रोटीन के लिए फिर 80 ग्राम्स ऑफ पनीर, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। और सोया इतना नहीं खाता है कोई, वीक में 1 इज ओके है, उसके ऊपर भी बहुत मिथ्स है, वो दूसरी चीज है, तो पनीर बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया। एंड देन बिफोर बेड या तो ग्लास ऑफ मिल्क विथ हल्दी, या तो अगर नहीं वो ज्यादा हो रहा है तो देन अगेन लूकवार्म वाटर विथ लेमन। तो ये एक दिन का डाइट हो सकता है। बट व्हाट शुड कंटेन, अभी सलाद में यू सजेस्टेड कि कैरेट, टोमेटो ऐसा, तो उसमें क्या मेजर कंटेंट ये होना चाहिए? Like you have seen this as an options only, these are the options only, और बहुत सारे? No, there are other options. ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए था जिसको रेगुलर डाइट चाहिए। कोई आपके पास क्लाइंट आ रहा है जिसको और ऑप्शंस चाहिए, देन आई विल गो फॉर एवोकाडो सैलेड, बेल पेपर्स, देन कॉर्न। कॉर्न इज यूजुअली हम लोग वेट गेन वाले जो होते हैं ना, तो फिर उसमें भी देते हैं स्वीट कॉर्न, इट्स अ गुड ऑप्शन, ऐसा कुछ इसका ये नहीं है। तो उसका सैलेड हो गया, या मशरूम सैलेड हो गया, ये सब भी देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला सब्जी जिसके घर पे जो बन रही है, वो मैंने क्यों स्पेसिफाई किया, अगर मैं कल को क्लाइंट को बोलती हूँ मशरूम्स ही खाओ, पर उनके घर पे बन नहीं रहा है, तो मैं कैसे दूँ उनको मशरूम्स? खास एक पर्सन, अगर वो बोल रहे हैं मेरे लिए खास नहीं बनेगा, जो सबके लिए बन रहा है वही बनेगा, उसमें डाइट दे दो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ये सबके लिए ही बनेगा ना। बट अगर आप रेडी हो टू गो फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो बहुत वैरायटी है फिर तो। एंड इट शुड
मतलब वो डेली फॉलो करने के लिए वो होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो यू बेसिकली फोकस ऑन 0 शुगर या 10% 20% कोई डाइट पे तो अवॉइड ही। अच्छा, पर कोई बोल रहा है चाय में थोड़ा तो चाहिए, तो फिर स्टीविया, गुड़, हनी, अच्छा, वो बेटर देन शुगर। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट, बट ऑल्टरनेटिव बेटर है वैसे। खजूर का वो शुगर बनता है। डाइट पे कोई है जिनको जेन्युइनली अपने हेल्थ पे करना है, देन अवॉइड करना बोलते हैं, क्योंकि कुछ बेनिफिट नहीं है। इट विल मेक यू ओबेस, इट विल गिव यू हेल्थ इश्यूज, तो जितना तो अवॉइड करो। तो बट इट्स लाइक कि मैंने अपना डाइट अच्छा कर दिया, अपना डाइट भी बेस्ट कर दिया, आई एम नॉट एट ऑल ईटिंग जंक, बट स्टिल समवेयर आई लॉस्ट माय गेम बिकॉज अवेलेबल ही नहीं है ना, अवेलेबिलिटी नहीं है, फ्रूट्स नहीं है अच्छे, वेजिटेबल अच्छे नहीं है, आटा अच्छा नहीं है, तो मैं सब कुछ अच्छा खा के भी शायद हो सकता है कि मुझे ओल्ड एज में या थोड़े और मैच्योर एज में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। बट डू यू एग्री विद दिस कि हम इंडिया में सस्ता माल ही खाते हैं? मतलब सब अच्छी चीजें एक्सपोर्ट हो जाती हैं और मेजर चीजों में जो हम हमारा डेली कंजम्पशन वाली चीजें, उसमें जो बची हुई चीजें हैं जो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, जो क्वालिटी सब ग्रेड या लो ग्रेड क्वालिटी है, वो इंडिया में कंज्यूम हो रही है। मुझे लगता है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नेचुरल है, बट जब वो आगे जा रहा है, चाहे वो रिटेलर्स के पास हो, चाहे वो होलसेलर्स जो आगे बेच रहे हैं उनके पास हो, कौन से स्टेप पे कहाँ पे मिक्सिंग हो रही है वो तो हमको नहीं पता। अभी भी कुछ जगह पे आपको नेचुरली ऑर्गेनिक फूड्स मिल जाएंगे जो बाहर नहीं गए, एक्सपोर्ट नहीं हुए, बट इस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑफ कोर्स जो जानी है बाहर वो तो जाएगी, वो भी मिक्स्ड हो सकती है, जरूरी तो नहीं है, हमको तो नहीं पता वो बट दे हैव मेंटेन्ड, लाइक यूरोपियन कंट्रीज हैव मेंटेन्ड द स्टैंडर्ड, इससे लो क्वालिटी हम इंपोर्ट हमारे कंट्री में इंपोर्ट अलाउ ही नहीं है। बट पता है आजकल ये चीजें कम फेस हो रही हैं बिकॉज पीपल एजुकेट हो रहे हैं। इफ यू गो बाय समथिंग, आप वो डीलर को बोलोगे कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आई, द क्वालिटी वाज नॉट गुड। इफ मिल्क घर पे जो देने आते हैं, अगर आपको फील हुआ उसमें पानी ज्यादा है, आप कल उनको बोलोगे कि इसमें पानी ज्यादा है। और अभी लोगों को पता चल गया है कि साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, नॉलेज मिल रहा है उनको, तो इसमें नॉलेज का बहुत रोल प्ले हो गया कि जब आपको पता चल गया, यू विल स्टॉप बाइंग दोज थिंग्स, नेचुरली अब वही मिल रही हैं। आई वुड अग्री टू योर स्टेटमेंट जो आपने बोला कि शायद हम कचरा ही खा रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीजें तो बहुत कम बची हैं, ना के बराबर। एवरीथिंग इज मिक्स्ड, एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड, फ्रोजन है आजकल, वेजीज भी फ्रोजन आ रही है। तो ये तो पहले नहीं था। जो क्वेश्चन हमने पहले फोकस किया कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो लोग बहुत हेल्दी खाते थे, तब तो फ्रोजन पीस, फ्रोजन ये सब तो आता ही नहीं था ना, कुछ नहीं, सब नेचुरली, सब फार्मिंग करते थे, वही प्योर खाते थे, तो हेल्थ इफेक्ट ही नहीं हुई ना। बट अब सब कुछ ही ऐसा मिल रहा है, और उसमें हम किसको ब्लेम करें? खुद को, किसको? किसी को भी नहीं ब्लेम कर सकते ना, आखिर में आप लोग ही। Nowadays प्रोटीन बहुत ज्यादा हो रहा है। The next thing that comes after this is no sugar. So आजकल लोगों का फोकस है प्रोटीन एकदम ज्यादा होना चाहिए और शुगर एकदम कट। आप कोई भी एज के देखेंगे, हर कोई शुगर अवॉइड ही कर रहे हैं। इतना ज्यादा क्रेज एकदम से क्यों आया कि शुगर एकदम कट? ये आई थिंक इसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया, सेलिब्रिटीज, वो एक स्लिम बॉडी एंड वेरी यू नो they don't prefer curvy bodies, उनको लगता है कि स्लिम होने से you will be perfect। वो आई थिंक वहाँ से भी एक चीज़ आई कि उनको समझा, एंड देन people hear from bloggers and celebrities कि शुगर नहीं। आई थिंक वन इज दैट मेडिकल रीजंस में अलग कि उनको डॉक्टर्स ही मना करते हैं, डायबिटीज एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से पहले इतना क्रेज था नहीं, people used to be fine in whatever body type they are। तो उसके लिए आई थिंक इसमें बहुत चीज़ें थी कि लोग सुनते आए हैं कि हाँ, इफ़ यू वांट टू बी स्लिम और यू वांट टू लूज वेट तो शुगर कट आउट करो, इसीलिए शुगर का बहुत बड़ा चीज़ आया। अभी फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड आई से यार मैं वेट लॉस तो कर रही हूँ, डाइट कर रही हूँ, बट नहीं शो हो रहा है, चाहे मेरे फेस पे या शील से, अरे नहीं शुगर कट ऑफ कर ले। एंड उसके हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स है। मेडिकल आप कोई भी ब्लॉग देख रहे हो, फर्स्ट थिंग शुगर आएगा, ऑयल आएगा, ये सब फैक्टर्स आते ही है फिक्स। तो ये चीज़ वहाँ से बहुत हुई।
प्रोटीन के बाद कि शुगर पे फोकस करते हैं. So sugar causes obesity. Yes. Okay. क्योंकि इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं. Okay. It has no role in your body. Like Okay. carbohydrates जो होते हैं वो Energy. आपको एनर्जी देते हैं. जो प्रोटीन्स होते हैं तो वो आपका मसल रिपेयर करता है या ग्रोथ में हेल्प करता है. फैट एनर्जी स्टोरेज है. सबका कुछ रोल तो है. शुगर हैज नो रोल एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट. सो बहुत लोग बोलते हैं नेचुरल शुगर कंज्यूम करो, या थोड़े साल पहले गुड़ चलता था, अब हनी, एंड देन वी कमिंग टू कोकोनट शुगर, या फिर वो खजूर वाला शुगर, फिर अभी स्टीविया, फिर अभी मॉन्क फ्रूट स्वीटनर. इवॉल्व होते होते बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो गई. स्टीविया और शुगर का देखो ना तो इट्स लाइक शुगर मोर कैलोरीज equals to obesity equals to cardiovascular diseases and so on. Stevia का देखो very less calories equals to less obesity equals to everything less. But इसका long term में कैसे बहुत चलेगा. क्योंकि वही better है. But हाँ, too much is not good. अगर आपको शुगर जैसे अवॉइड करने बोलो, अब मेरा क्लाइंट है, उसको मन कर रहा है कि उसको कुछ शुगर रिलेटेड पीना है, तो मैं उसको बोलूँगी ठीक है, 1 वीक है, 2 वीक है, स्टीविया ऐड कर लो. कुछ नहीं से तो स्टीविया ठीक है. अगर वो बोल ही रहे हैं उनको चाहिए, तो मैं क्यों बोलूँ कि शुगर खाओ. खजूर डाल दो. Not like this कि स्टीविया है तो मैं जितना मर्जी पीती रहूं दिन में, जितना मर्जी खाती रहूं. Just because it's not a good option. It's just a better option. But the best option would be as much as you can avoid. Okay. क्योंकि वो कैलोरीज तो भी दे रहा है, कैलोरीज नहीं भी तो, बट फिर वही हो गया. It's just an alternative with lesser harmful effects like sugar. रोल तो उसका भी कुछ नहीं है, जस्ट आपके टेस्ट बड्स के लिए है वो. But people usually do this mistake. They are like स्टीविया आ गया है ना, अब तो सब कुछ चल सकता है. वही गलती है ना. लॉन्ग टर्म में नहीं अच्छा है ना इतना कंटिन्यूसली आप खा रहे हो. बट मैं वही बोल रही हूँ, अगर कोई शुगर कट करने के लिए रेडी ही नहीं है डेली बेसिस पे, तो फिर स्टीविया ही ठीक है ना. वो भी तो हार्मफुल ही है, ये भी है, बट ये बेटर ऑप्शन है, इसीलिए दे केम अप विद दिस ऑप्शन. अच्छा, बट फिर जीरो शुगर कोक का क्या बोलेंगे? डाइट कोक, जीरो शुगर कोक, मतलब दे आर नॉट एडिंग कैलोरीज, तो आपका कैलोरी तो कम हो जाएगा, बट आपका टेस्ट बड्स सेटिस्फाई हो जाएगा. बट मतलब ये काम हो जाएगा. बट हाँ नहीं, बट कैसे है ना, डाइट कोक और नॉर्मल कोक आपको 140 कैलोरीज देती है, किलो कैलोरीज पर कैन. थिंक 330 कुछ. 330. हाँ. दूसरा जो ये डाइट कोक वो आपको ना के बराबर कैलोरीज देती है, 0 to 1, 0 शुगर, देयर इज नो शुगर. उसमें वो लोग जो दूसरे ऑप्शन एस्पार्टेम, सुक्रालोज, बहुत कुछ होता है, वो ऐड होता है, बट शुगर नहीं होता है ऐसे. तो वो 0 शुगर होता है, नो डाउट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाइट कोक. वो इट विल हेल्प यू सैटिस्फाई. इसका रोल इज सेम लाइक द नॉर्मल कोक, बट वही बात हो गई, उसमें दूसरी चीजें भी तो है. इट्स स्टिल हार्मफुल ओनली. ऐसा बोला जाता है कि जितना ज्यादा हेल्दी फ्रूट होता है उतना ही अनहेल्दी फ्रूट जूस होता है. सो इट्स लाइक कि अगर आप उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके पी रहे हो, इट्स ऑफ नो यूज. सो इज इट ट्रू? डेफिनेटली, आई वुड completely agree to this statement. और मैं अपने clients को भी बोलती हूँ, and whoever I talk to, don't drink juices, go for fruits. Fruits में natural sugar तो है ठीक है, उसके जो peels है या उसमें जो contents है, natural fibers, vitamins, ये रहते हैं. When you eat as a fruit, when you cut it and make it like a juice, सब hamper हो गया, vitamins, minerals, nutrients, सब ये हो गया, plus you lost the fiber क्योंकि वो जो peels में था, juice में तो you remove the peel. And then sugar वही spike हो जाती है. People add sugar to the juices. या insulin ये होता है. Insulin वैसे भी होगा spike क्योंकि of course fruit में भी fructose है. But then worst option is going for the juice. Okay. Any day you ask anybody, juice is no. खाना है fruit खा लो, fresh and nice, healthy option. Calorie wise also. Fruits give you very less calories, whereas juice gives you more calories. अगर एक fruit आपको 50 calories देता है, उसका ही juice आपको 150 calories देगा. Direct 100 rays होता है. It's not good. And surprisingly, जब लोग बीमार होते हैं, hospitalized होते हैं, उनको juice. I wouldn't say it's a wrong thing, क्योंकि अगर कोई surgery से patient आए हैं या क्या, they are not able to tolerate fruits. Fruits hard भी होते हैं. Apple. They cannot eat. Okay. कोई जैसे stages जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर किसी की सर्जरी है, फर्स्ट दे डोंट ईट एनीथिंग, नो वाटर, नथिंग. देन दे स्टार्ट विद लिक्विड्स,
अब लिक्विड्स में क्या देंगे, जूसेस ही देंगे ऑफ कोर्स। वो क्यों देते हैं, टू सी इफ द पेशेंट इज एबल टू टॉलरेट द फूड। देन दे गो फॉर सेमी सॉलिड फूड्स लाइक खिचड़ी, अगेन टू चेक इफ दे आर एबल टू टॉलरेट। 2 days अगर सेमी सॉलिड या 1.5 day they are able to tolerate, the next day they are shifted to full diet, roti, rice, everything. Because gut भी tolerate कर पा रहा है, whatever surgery it was, ये सबके लिए follow किया जाता है. Even if you go for a normal issue like UTI, उसमें तो कुछ ऐसा ये नहीं है कि डाइट का इशू हो, बट स्टिल ये स्टेजेस हर इसमें फॉलो किए जाते हैं टू सी द टॉलरेंस, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ है पेशेंट को, इसलिए वो हॉस्पिटल में है. तो जूसेस तब दिया जाता है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो टॉलरेट कुछ नहीं से तो कुछ सही, एंड उस टाइम पे वो कुछ तो न्यूट्रिएंट्स तो वो भी दे ही रहा है, ग्लूकोज तो देगा, वीकनेस होती है, प्लस टॉलरेंस इज द बिगेस्ट रीजन. अब कोई अगर पेशेंट थ्रू आईवीज है, चलो आईवीज में तो कुछ नहीं, अगर कोई पेशेंट का स्टमक का सर्जरी हुआ है, गट या जो भी पैनक्रियाज व्हाटएवर, एंड इफ द पेशेंट वाज नॉट एबल टू टॉलरेट, या तो पाइप नोज के थ्रू होता है या तो स्टमक के डायरेक्टली. सो इस वे में तो क्या देंगे, फ्रूट्स तो यू कैन नॉट पुट ना, ट्रू, देन यू गो फॉर जूसेस. बट कुछ लोग है ना जो डेली फॉलो करते हैं, जैसे उनके लिए चाय जैसा हो गया, पपाया, डेली ईटिंग पपाया इज गुड, राइट? इट्स फाइन, वन फ्रूट, बट ऑफ कोर्स पपाया क्योंकि बड़ा फ्रूट है तो क्वांटिटी विल मैटर अगेन, कि आप स्मॉल या मीडियम बोल ऑफ पपाया इज इनफ. बट पीपल आल्सो ऐड शुगर ऑन पपाया एंड ईट to make it more sweet, वो गलत हो गया फिर. I have seen people do this. मैंने तो पपाया खाया पर वेट बढ़ गया, तो क्या किया आपने, उस पे क्या ऐड किया, शुगर ऐड कर दिया, तो गलत हो गया ना. अगेन वही खा रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रूट, वर्स्ट फ्रूट कोई ऐसा नहीं बोल सकता है. वाटर का क्या बेनिफिट है, मतलब अभी आजकल लोग पानी पीते थे, फिर बोलते थे आरओ का पानी पियेंगे, बोलते नहीं ये नहीं, स्प्रिंकलर वाटर, समथिंग हैज कम अप, फिर बोलते ब्लैक वाटर. और अभी दे आर स्टार्टेड मेजरिंग द पीएच, कि नो पीएच का पानी दिन में इतनी बार पीना चाहिए. इतना बेनिफिट है, डू यू एग्री विद दिस कि पानी का इतना बेनिफिट है? बेनिफिट नहीं बोल सकती, पानी जो भी हो हाइड्रेशन देता ही है, जो रोल है, बेसिक एक्सपेक्टेशन है वो ही है. ये टाइप्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, प्योरिफिकेशन की वजह से. पर ऑफकोर्स जो मिनरल वाटर होता है उसमें मिनरल्स रिटेन हो जाते हैं, जो आरओ का होता है उसमें काफ़ी मिनरल्स हट जाते हैं, या मतलब यू नो उसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो हट जाते हैं. स्प्रिंग वाटर कैसे आजकल नेचुरल या प्योर मिलेगा नहीं, ऑफकोर्स वो अगर प्योरीफाई होकर मिल रहा है तो सही है. बट फिर ब्लैक वाटर की बात अगर आई तो उसका कलर क्यों ब्लैक होता है, क्योंकि जो उसमें आई थिंक दिस फ्यूल्विक कुछ तो एसिड होता है ब्लैक वाटर में, इट इज कंबाइंड विथ ट्रेस मिनरल्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे, तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, केमिकल समथिंग. बट उसका बेनिफिट इज एज इक्वल्स टू एज द नॉर्मल वाटर, हाइड्रेशन उतना ही दे रहा है, ओके, बट इट्स मोर एक्सपेंसिव. ब्लैक वाटर बट एडिंग समथिंग, राइट? एडेड समथिंग, फ्यूल्विक एसिड, आई थिंक इट्स समथिंग केमिकल साइंटिफिक में ये, इट इज कंबाइंड विथ ट्रेस मिनरल्स, ये जैसे मैंने बोला कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे, तो उस वजह से उसका कलर ब्लैक है और उसमें वो एसिड एडेड है. मतलब वैसे अल्कलाइन वाटर बोलते हैं ना, तो अल्कलाइन वाटर एडेड विथ ये एसिड एंड ट्रेस मिनरल्स. बात तो वही है, ऐसा कुछ हाइड्रेशन वो सेपरेट नहीं दे रहा है. सो यू कांट से कि ब्लैक वाटर ही पीना चाहिए, बट नॉर्मल वाटर क्योंकि प्योरीफाइड नहीं होता इसलिए ज्यादातर आजकल ये ब्लैक वाटर ये सब प्योरीफाइड है ना. बट अगर आपको नेचुरल वाटर प्योरीफाई करके मिल रहा है तो बेस्ट है, बट रोल सबका सेम ही है. अच्छा, कुछ ये नहीं है कि ये लेना चाहिए, ये लेना. बट 3 लीटर पानी पीना चाहिए. 3, इट डिपेंड्स मेन विमेन के लिए. यूजुअली 2 तक तो बोलते ही हैं, मेन के लिए ऐसा 3 तक भी बोलते हैं, बट वही होता है. देन ऑल्सो किडनी पेशेंट्स के लिए वो डिफरेंट होता है. अच्छा. तो स्पेसिफाई करके नहीं बोलते. नॉर्मल अडल्ट के लिए ऐसा बोलते हैं कि नॉर्मल अडल्ट इतना ले सकते हैं. अभी कल को मैं कोई आ रहा है किडनी पेशेंट, मैं आपने बोला 2 लीटर पानी, मैंने सुन के पी लिया, नहीं, आपका कंडीशन दूसरा है, आप नहीं इतना पानी पी सकते हो. तो वो सब बहुत ध्यान देना. That is basically different. मतलब एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 2-3 लीटर 2.5-3 इज फाइन, 4 तक भी ठीक है, बट वही 2, क्योंकि आजकल 2.5 मिनिमल हो ही जाता है. या और बाकी पानी अगर वो भी डिफर करता है कि आप ब्लैक कॉफी वो सब मिला के बोल रहे हो या क्या. ठीक है, मतलब ट्राई टू इंक्लूड वाटर इन फॉर्म्स. अगर आपको चाय पीना ही है, कॉफी पीना ही है, तो पानी ज्यादा डाल लो, तो आपको थोड़ा एटलीस्ट डे का पानी तो ये रहेगा.
क्योंकि बहुत लोग नहीं पीते हैं इतना पानी. Vegetarians will always be supplement deficient. विटामिन डी, B12 ये डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है वेज लोगों में. तो लेना ही पड़ेगा सप्लीमेंट. एंड इफ यस तो आपको क्या लगता है किस एज में इट शुड, मतलब D3 कम है या B12 कम है या बहुत सारे विटामिन रिपोर्ट में आ ही जाते हैं कि ये 3 4 5 कॉमन विटामिन है जो कम है. कम B12 सबसे ज्यादा आजकल किसी में भी देखो. D3 भी क्योंकि सन एक्सपोजर इतना है नहीं. बेस्ट सोर्स तो सन ही है डी के लिए. बट देन कैसा है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि वेजिटेरियंस हमेशा ही डेफिशिएंट रहेंगे. बहुत वेजिटेरियंस है जो नहीं है डेफिशिएंट और जो बहुत नॉन वेजिटेरियंस है जो है डेफिशिएंट. तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन है तो डेफिशिएंसी होगी, नहीं, वो तो भी फुलफिल कर सकता है. सप्लीमेंट्स आजकल सुपर फूड्स जैसे बहुत आ गए या सप्लीमेंट्स आ गए जो डाइट से नहीं पूरा कर पा रहे उनके लिए सप्लीमेंट ठीक है. नॉट लेना ही है ऐसा कुछ नहीं है. और एज पहले बहुत मैटर करता था फॉर डेफिशिएंसी. जैसे आपने पूछा कि हाँ ठीक है अबव 35 अबव 40 हम ये सब देखते थे, पर आजकल यंग गर्ल्स, यंग बॉयज, मैन, एवरीबडी आर फेसिंग दीज इश्यूज. डी है, B12, इट्स नॉर्मल. और फिर क्या हो रहा है, B12 का कनेक्शन अभी गट से आया है, ये मैंने रिसेंट स्टडी किया था. तो हर इसमें आप देख रहे हो कि B12 या कुछ ना कुछ है. B12 सबसे ज्यादा एग्स में बेस्ट है. एग्स इज अ गुड सोर्स ऑफ B12. तो वो एक अच्छा है. बट ऑफकोर्स जो वेजिटेरियन है उनको दूसरी चीजों से मिल जाता है. ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो कम ही होंगे, बट जिनका डाइट से भी नहीं हो रहा है देन दे सजेस्ट सप्लीमेंट्स. बट यू बीइंग अ डाइटिशियन यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि भाई क्या रीजन से क्या कॉज एंड एक्शन आपको समझ में आता है. हाँ, बट लेमन को ये समझ में नहीं आएगा कि विटामिन B12 अगर मेरे में कम है तो इससे मुझे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. मेरा गट इम्पैक्ट हो रहा है ये मुझे समझेगा ही नहीं. या सन एक्सपोजर नहीं है उससे मुझे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. एनर्जी लेस है बट वो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा ना बिकॉज़ आई डोंट हैव दैट. हां, क्योंकि क्या होता है ना, सपोज अ पर्सन इज डिप्रेस्ड तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ या मेरे कुछ ऐसे रीजंस हो रहे हैं जिसकी वजह से डिप्रेस्ड हूँ. देयर आर स्टडीज जो ये बताता है कि आपके बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी है, आप इसीलिए भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो. तो वो चीज तो बड़े लेट हमें रियलाइज होता है कि नहीं, अच्छा खाना खाओ, सब कुछ खाओ, ताकि वो जो एंटी डिप्रेसिंग न्यूट्रिएंट्स हमें मिले. तो ये चीजें पता ही नहीं पता है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी ये तो हम सबको नहीं समझा सकते ना यार. मतलब जब मैं नहीं स्टडी कर रही थी तब तो मुझे भी नहीं पता था, बट जब मैंने स्टडी करना शुरू किया अभी भी देयर आर थिंग्स आई माइट बी लैकिंग ऑन. क्योंकि हर चीज के पीछे इतनी सारी चीज है. यू कांट कीप एवरीथिंग इन द माइंड. हाँ ये इसकी वजह से. इवन समटाइम्स आई डोंट फील कि मुझे क्यों क्रैम्प्स हो रहे हैं. मैं उठ रही हूँ तो क्रैम्प्स हो रहे हैं, बट ठीक है मुझे नहीं पता शायद, या क्या, या लोगों को नहीं पता, इसलिए हम पहले से ही फिर डाइट ही ऐसा देते हैं कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाए या अच्छी अच्छी चीजें कवर अप हो जाए, या मल्टीविटामिन तो देते हैं स्पेशली ग्रोइंग वुमेन या मेन को. बीटरूट पे स्टडी किया. बीटरूट is best food for anti-inflammatory. It is. Most of the vegetables and foods are anti-inflammatory. बीटरूट भी है, curcumin है. अभी curcumin तो food नहीं है but it's a spice. But still anti-inflammatory और ये सब. Usually if you see, हमको अगर नॉर्मल लोगों को समझाना होता है कि कौन सी चीज से क्या बॉडी में बढ़ेगा. अब रेटिनॉल विटामिन ए है, इसके बेस्ट सोर्सेज क्या होते हैं, कलर्ड वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, ये सब कलर्ड है, ऑरेंज, येलो, ऐसे. तो ये हम लोग ये कर देते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू RBCs जैसे रेड ब्लड सेल्स, ये सब ले, देन दे से कि हाँ बीटरूट अच्छा होगा, ये अच्छा होगा. सिर्फ उसके लिए ऑफ कोर्स अच्छा होगा, बहुत चीज़ों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इनमें जो भी कंटेंट्स होते हैं, ये जो सर्टेन वेजिटेबल्स हैं, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. इन्फ्लेमेशन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, मतलब इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं. नॉट ओनली बीटरूट, इस पर बहुत स्टडी है, वास्ट स्टडी है ऐसे एक सर्टेन फूड्स पे. जैसे टमाटो में क्यों टमाटो अच्छा है, या क्या लाइकोपीन के वजह से है, या बहुत चीज़ों की वजह से. इनके साइंटिफिक रीजंस भी बहुत है. बट ये ऐसे फूड्स हैं जो इफ़ यू इंक्लूड इन द डाइट इट्स वेरी गुड. वैसे है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं. इट्स अ गुड सोर्स. ऐसा बीटरूट. हमारे ब्रेन के लिए सुपर फूड क्या रहेंगे? ब्रेन से कनेक्ट करो, ओमेगा 3 नट्स, चिया सीड्स, वॉलनट
आई थिंक बचपन से हम सुनते हैं कि उसका शेप ब्रेन जैसा है। वाई ओमेगा 3 उसके बहुत बेनिफिट्स है। मतलब सुपर फूड यही हुआ है ओमेगा 3 जिसमें हाई है, देन फिश ये सब भी हो गया। मतलब एवरीथिंग, जैसे बेस्ट तो नट्स बोल सकते हैं वेजिटेरियन सबका सोच के, और जो आजकल अवेलेबल है, एंड सीड्स, मिक्स सीड्स, सनफ्लावर, चिया सीड्स, ये सब। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड, एंड बेरीज ऑल्सो। बेरीज पता किया अभी रिसर्चेस ने कि बेरीज इज रियली गुड for the brain. Blueberry is very good. Blueberry and multiple mulberries, strawberries. Berries के भी बहुत benefits हैं on your health overall. तो ये दो I can say berries and nuts जो best है brain के लिए. Okay. 30 days में 5 kg weight loss. इसके में है possibility? Of course possible है अगर आप strict diet और workout कर रहे हो. But minimal जो हम रखते हैं target per week में 0.5 to 1 kg रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता है फिर मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। बट हाँ, किसी का भी जैसे फॉर एग्जांपल सर्जरी प्लान्ड है, उनको डॉक्टर ने ही बोला है कि वेट लॉस करो, एंड टाइम है, पीरियड हमारे पास, डेडलाइन है, तब जाके हम 5 kg, इट्स नॉट अ बैड डील। 4 होता है अगर मंथ में देखो तो 4 kg मिनिमल, पर वीक 1 kg। 5 तो कर ही सकते हैं फिर तो एक्सट्रीम डाइट पे। बट अगर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके पास इनफ टाइम है, देन गो फॉर ये, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा। जितना फैट डाइट से इंसान वेट लॉस करता है, देयर आर अ चांसेस ऑफ बाउंसिंग बैक वो वेट। क्योंकि अगर मैं कीटो कर रही हूँ, मैंने 1 month किया, उसके बाद मैं नहीं कर पाई फॉर मल्टीपल रीजंस, जॉब लग गई, कुछ भी हो गया, फिर मैं नॉर्मल खाने लग जाऊंगी ना, तो देन आई विल बाउंस बैक ज़्यादा ही, जो वेट था उससे भी ज़्यादा। नो सेंस ना, इसलिए फैट डाइट फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो 1 kg पर वीक इज फाइन, कर सकते हैं 5 kg, इट्स नॉर्मल इन 1 month, इट्स फाइन। बट फिर उसमें उतना एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा। 10,000 स्टेप्स का इम्पोर्टेंस है उतना, या फिर मैंने कंटिन्यूस अगर 5 year 10 year 10,000 स्टेप्स कर लिए तो मुझे बाकी सब तो ठीक हो जाएगा, बट नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, तो ये एक मिथ है, लोगों को लगता है कि वॉकिंग से या सीढ़ियाँ चढ़ने से नी पेन हो रहा है। नहीं, नी पेन तब होता है जब आप ओवरवेट हो रहे हो। अच्छा। तो आपका बॉडी का वेट नी पे आ रहा है, इसलिए आपको नी पेन हो रहा है। फिर आप 2-3 स्टेप्स भी एक्स्ट्रा चढ़ोगे तो आप बोलोगे अरे मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बट वो इज नॉट बिकॉज ऑफ द 10,000 स्टेप्स। 10 क्या 11 बोलते हैं, उल्टा लेना चाहिए ड्यूरिंग द डे, कि आप वो फुलफिल, इट्स नॉर्मल रिक्वायरमेंट, ये बहुत ज़रूरी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। उल्टा इस वजह से इन द फ्यूचर आप ना ओबीज होगे ना आपको दूसरे इश्यूज होंगे। सो इट्स बेस्ट टू गो फॉर 10,000 स्टेप्स। अगर आपको टाइम नहीं है, ऑफिस में चल लो खाने के बाद, इधर उधर छोटे से एरिया में चल लो, बट ट्राई टू वॉक पे जा सको तो बेस्ट है। बट उसका कुछ आगे प्रॉब्लम नहीं होगा कि नी पेन तब होता है जब ओवर वेट हो रहा हो। ओके। तो मेरे को भी बहुत लोग पूछते हैं ये चीज़ कि मैं ना ज़्यादा चल लिया इसलिए मुझे नी में, नहीं, क्योंकि आपका बॉडी वेट था, वो प्रेशर आया और आप ज़्यादा चले, इसीलिए वो पेन बढ़ गया। पेन पहले भी होता बट आपने शायद ध्यान नहीं दिया। और सीढ़ियाँ चढ़ने वो सबसे कुछ भी नहीं होता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फिटनेस। ठीक है, आपको वॉक करने का टाइम नहीं है, जैसे ऑफिस 2nd floor पे है, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स ले लो, बेटर लाइफस्टाइल। पर इसका कुछ इफेक्ट, उल्टा 11,000 स्टेप्स पूरे करो। Some of the mistakes जो डेली फूड हैबिट्स में हम लोग करते हैं, एक ओवर कार्ब्स, हम पेट अपना कार्ब्स से भरते हैं। भूख लगी, अगर हम दाल चावल खा रहे हैं, हम और चावल लेंगे पर हम दाल नहीं लेंगे, तो पोर्शन साइजेस पे ध्यान नहीं देना, एक ये मिस्टेक। दूसरा स्किपिंग मील्स, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स, स्पेशली मैंने देखा है टीनेजर्स में जो कॉलेज गोइंग है या जो न्यू जॉब्स पे हैं। स्किपिंग मील्स वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। थर्ड इज बिंज ईटिंग, क्योंकि मतलब आपको लगता है मैं थोड़ा सा चिप्स खा लूंगी तो उससे कुछ नहीं होगा, ये मैंने कॉमनली देखा है इसीलिए। फोर्थ इज एक्स्ट्रा यूज ऑफ ऑयल, शुगर्स एंड सोडियम, तो ये जितना कम कर सकते हैं एक कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज नो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपको लग रहा है कि आप डाइट करके हो जाएगा, वर्कआउट की जरूरत नहीं है, तो नहीं होगा। यू ऑफ कोर्स नीड वर्कआउट, तो जितना टाइम मिल रहा है निकालो फॉर योर हेल्थ। दीज आर कॉमन मिस्टेक्स जो सभी कर रहे हैं आजकल। एक्सरसाइज नहीं की तो डाइट बेकार है, और डाइट नहीं की तो एक्सरसाइज बेकार है। हाँ, डू यू एग्री विद दिस? यस, ये इंटर रिलेटेड है। मतलब क्या होता है कि
मेजर इफेक्ट आपके बॉडी में वर्कआउट से होता है. 20 to 30% ऐसे चलो वर्कआउट हुआ, बाकी डाइट है या जो भी 10% वाटर एंड स्लीप पे हुआ, ठीक है. बट सब एक ये है कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि एक कम हुआ या एक किया ही नहीं तो दूसरा इफेक्ट होगा, नहीं, दोनों चाहिए. नहीं कर पा रहे हो रूटीन की वजह से वर्कआउट तो ठीक है, 70% समझो डाइट से हो गया, ठीक है, बाकी तो 30 वर्कआउट से ही होगा, या रेस्ट, बॉडी को उतनी रेस्ट भी दिया, 20 वर्कआउट 10 रेस्ट पकड़ लो. पर वो 100 का साइकिल तभी पूरा होगा जब आप दोनों कर रहे हो. अच्छा. और रेस्ट भी दो, तीनों फैक्टर्स. पर हाँ, साथ में ही जाते हैं ये चीजें. बेस्ट वे टू ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स. ओके. जैसे कहते हैं ना कि पानी इस टाइम पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए. व्हाट इज द बेस्ट वे? बिफोर मील्स इज द बेस्ट वे, क्योंकि उससे आपका एपेटाइट थोड़ा मेंटेन रहता है, बिकॉज यू फील फुलर. ड्यूरिंग द मील्स ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, इट विल इंटरैक्ट विथ योर फूड डाइजेशन और सब कुछ. क्योंकि कभी कभी हाँ ठीक है, इफ समथिंग गॉट स्टक, थोड़ा पानी इज फाइन ड्यूरिंग द मील्स, ऐसा नहीं है. बट बिफोर मील इज द बेस्ट टाइम. हैव अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, देन स्टार्ट योर मील, तो यू विल फील वो प्रॉपर. हाँ, जल्दी फुल हो जाएगा उसके लिए. हाँ, जल्दी फुल भी नहीं बोल सकते, बट एक वो जैसे सैलेड से स्टार्ट किया, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, ऐसे ज्यादा फुल नहीं बोल सकती, बट ज्यादा ये नहीं होगा कि खाना है. यू विल फील बेटर बिटवीन द मील्स. वो डाइजेशन के साथ ये हो जाएगा ना, इसलिए अवॉइड करते हैं. तो पहले पीना ठीक रहता है. ब्लैक कॉफी स्कैम या एक्चुअल फैट बर्नर? इट इज नॉट अ स्कैम. वो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है जैसे ग्रीन टी करता है, एंड एपेटाइट कम होता है. ब्लैक कॉफी का प्रूवन ये है कि टू कंट्रोल योर एपेटाइट और कंट्रोल योर क्रेविंग्स बोल सकती हो, नॉट एपेटाइट. या एपेटाइट मेंटेन करने के लिए ब्लैक कॉफी इज अ गुड सोर्स. तो एट द एंड अगर आपका एपेटाइट कंट्रोल हो रहा है, आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल हो रही है, तो एट द एंड वो फैट बर्न ही करने हेल्प कर रहा है. अच्छा, मतलब यू आर सेइंग कि अगर ब्लैक कॉफी कंज्यूम किया तो आपको खाने की थोड़ा क्रेविंग कम होगा. कम, स्वीट्स की स्पेशली. अच्छा. शुगर क्रेविंग्स कम होती हैं, एक ये. दूसरा एपेटाइट मेंटेन होता है. इट्स प्रूवन ब्लैक कॉफी का ये कि एपेटाइट रेगुलेशन में बहुत हेल्प करती है ब्लैक कॉफी. तो जब आपका एपेटाइट रेगुलेट हो रहा है, आप ओवर ईट नहीं कर रहे हो, क्रेविंग्स ही हो रही है, तो वो कम हो जा रही है ब्लैक कॉफी से. तो एट द एंड ओबेसिटी कम हो रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा, okay. तो फैट बर्नर ही हो गया. बट स्कैम नहीं बोल सकती, इट इज हेल्पफुल. प्री वर्कआउट के लिए बेस्ट है ब्लैक कॉफी, इंस्टेंट एनर्जी देता है. अच्छा, okay. वो बीच में आया था बुलेट कॉफी, लाइक विद अ स्पून ऑफ घी. और ये तो हाँ, बुलेट कॉफी करके था, सेलिब्रिटीज से ही आया था ये ज्यादा सुनने में, ब्लैक कॉफी विद अ स्पून ऑफ घी. तो वो थोड़ा स्वीटनेस भी दे देता था, लोगों को ये नहीं लगता था कि शुगर नहीं है, एंड इंस्टेंट एनर्जी देता था. एनर्जी स्टोर करता है फैट, तो उसके लिए जिम के लिए बेस्ट होता था. तो प्री वर्कआउट में अभी भी लोग ब्लैक कॉफी लेते हैं. इट्स अ वेरी गुड सोर्स. बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस? पोहा, ओट्स, डोसा, उपमा एटसेट्रा. I think rate करना हो तो first would be oats, second would be dosa या idli, third पोहा and उपमा. And reason being क्योंकि oats मैंने जैसे बोला complex carb होता है, तो it will make you feel fuller for a longer time. दूसरा, पोहा और उपमा मैंने लास्ट में इसीलिए डाला क्योंकि उसकी क्वांटिटी मेजर करना इज नॉट ईजी. मतलब अगर किसी को नहीं पता कि 30 ग्राम्स कितना लेना है, दे माइट ओवर ईट ऑन उपमा एंड पोहा. वो ऐसा फूड है. डोसा एंड इडली मैंने सेकंड पे डाला क्योंकि यू कैन स्टिल हैव अ काउंट ऑफ हाउ मच इडली, हाउ मेनी इडली डिड यू ईट एंड हाउ मेनी डोसाज डिड यू ईट. सो इट गिव्स यू एंड इट मेक्स यू फील फुलर कंपेयर्ड टू पोहा एंड उपमा. सपोज मैं डाइट फॉलो करती हूँ, लेकिन मेरा ट्रैवलिंग और ये सब बहुत ज्यादा है, तो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, मेन्यू में मेरे लिए सबसे बेस्ट या सेफेस्ट ऑप्शंस क्या है कि ये खाया तो इट विल नॉट हार्म माय डाइट दैट मच. तो अगर फॉर एग्जांपल आपके डाइट में सैलेड था, सूप था, डिनर ले लो. इफ यू गोइंग आउट फॉर डिनर और आपके ऑलरेडी जो घर का डाइट था उसमें सैलेड, सूप एंड अगर कार्ब्स हटा के बोलती हूँ, और तो फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट गए हो, यू कैन स्टार्ट विद द सैलेड. मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास एंड ऑल ऑफ देम आर गुड. सो यू कैन गो विद समथिंग लाइक अ पनीर सैलेड, या नहीं भी तो नॉर्मल सैलेड ले लो, सूप ले लो. एक तो यहाँ पे यू विल फील काफ़ी फुल. देन इफ यू वांट टू अवॉइड कार्ब्स क्योंकि आप बाहर हो, मे बी यू माइट हैव नॉट वर्कड आउट, देन यू कैन गो फॉर समथिंग तंदूर में, ग्रिल्ड, because it's grilled, less of oil, best option.
तो यू कैन गो फॉर लाइक वेज में अगर जाना है पनीर टिक्का हो गया या मशरूम्स हो गए, इट इज सोया हो गया, सोया चाप यू गेट एवरीवेयर, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. दिस कैन बी अ डाइट आउटसाइड इफ यू वांट टू इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स. देन आई सजेस्ट व्हीट की रोटी अगर मिल रही है तो ठीक है, rather than going for naan, butter naan या क्या, go for a तंदूरी रोटी या चपाती बेस्ट ऑप्शन, नहीं तो राइस in less quantity क्योंकि अवॉइड करते हैं for dinners. Same for lunch if you want to go, and if you want to add non-vegetarian, again tandoor best option. If you have a full plate of tandoor with salad and soup, you don't need any carbohydrates उसके अलावा. Best options during travel और ये, and mid meal में if you want to, you're traveling and you feel hungry, go for peanuts, you get it everywhere. Peanut salad हो गया, why not? तो ये चल जाते हैं, good options. So आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग था. ये छोटे मोटे टिप्स एंड डाइट के बारे में इतना कुछ सीखा, एंड आई वुड लव टू फॉलो दैट इन माई डाइट एज वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड मैं चाहती हूँ कि आज का पॉडकास्ट एक लिटिल मैसेज के साथ खत्म हो. Thank you so much for having me here. I'm Chaya Advani and Masters in Nutrition, and I think it was a very interesting conversation. The last thing I would like to say to everybody, I know it's really hard to follow steps or somebody putting pressure on you, do this or do that. It's not like that. Enjoy your diet, enjoy the phase, enjoy the lifestyle. Try to get more and more knowledge about things. Try to start reading the labels. It's going to help you a lot in the future. Stay healthy, stay fit. Thank you.